So hey guys, welcome you to VALORANT Showdown Tournament Day 1 and Qualifier Round 1. So we are here for the teams जो कि यहाँ पे मिलने जा रहे हैं इस showdown पर यहाँ पे RR बंदूक और Synapse जा रहे हैं and we have seen यहाँ पे काफी कुछ हो चुका है का भी मौका नहीं मिला बट here we go RR Paglu's have won it. So guys, this is Drupix और मेरे साथ है Maya please. हेलो यस फर्स्ट राउंड काफ़ी ज़्यादा जल्दी निकल चुका है लेकिन यहाँ पे जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से RR पगलूज के खिलाड़ियों ने वार किया तो लगा ही नहीं कि मतलब कहाँ से घुसे, लगा ही नहीं जैसे कि डिफेंडिंग कर रहे हैं। अटैकर्स को बिल्कुल वहाँ पे मौका नहीं दिया, शॉट पे खेल रहे थे बट अगेन बी पे प्लान करने का यहाँ पे शायद वो रिस्क उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी वाइस और ओमेन भाई बहन जो मुझे लगता है कि यहाँ पे वो शायद रहेंगे नहीं, ये जरूर बड़ा ख्याल रहेगा। नाउ फेड यहाँ पे काफी कमाल का डाल करते हुए नजर आएंगे। ऊपर रेस वहाँ पे प्रयास काफी जारी है, तो लगातार वहाँ पे डैमेज देने की कोशिश फिर भी नाकाम और इसके साथ फाइनली वो फिनिश आता हुआ वो मेन का जरूर हमें देखने को मिलेगा। फेड लगातार प्रयास करते हुए फिनिश सिक्योर करेंगे यार, ये जरूर एक बड़ा प्रश्न, पर कहीं ना कहीं फेड वो शायद शॉटगन के साथ यहाँ पे यकीन करेंगे फॉलो करने के लिए, पर नहीं मौका नहीं मिलेगा आपको पीछे जाने का, वहाँ पे ऑलरेडी बीच मौजूद हैं और उनके पास पैडल है। सो ये एक सुनहरा मौका जरूर रहेगा, पर कुछ कह नहीं सकते। पर लीजिए यहाँ पे क्लासिक के साथ रीच पेड़ को खत्म करते हुए नजर आएंगे। दूसरा राउंड भी यहाँ पे जीत लिया गया है। यहाँ पे शायद कुछ टेक्निकलिटीज इश्यूज हैं, बट एनीवेज RR पगलूज पहला 2 राउंड बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे वार जरूर किए और सफलता भी मिली जरूर। पर चलिए इस बार क्या कुछ अलग स्ट्रैटेजी के साथ आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार तो वैंडल भी चलाने का मौका मिलेगा, पर कमाल यहाँ पे मार्शल चलाते हुए नजर आएंगे। साइफर को यहाँ पे खत्म किया जाएगा और लगातार इस बार देखने को मिल रहा है डिफेंडर के द्वारा लगातार Spike down B. Last player standing. Another finish for RR Pagloos और उनको यहाँ पे खत्म कर दिया गया है, पर क्या यहाँ पे टिक पाएंगे समय तक? जी नहीं, RR Pagloos वापस से यहाँ पे जीत तीसरा जीत आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरीके का डोमिनेशन चल रहा है, शायद सिनैप्स ईस्पोर्ट्स को यहाँ पे थोड़ा वो एक टाइम आउट की सख्त आवश्यकता है वो डिस्कस करने के लिए कि क्या क्या वो स्ट्रैटेजीज अपना सकता है। सो दैट आई विल लाइक टू ऑब्वियसली सी कि किस सिचुएशंस पे उनका क्या स्ट्रैटेजीज में बदलाव हमें देखने को मिलेगा। बट अगेन फिलहाल सिनैप्स ईस्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा दबाव में खेलते हुए देखने को मिलेंगे, बट अगेन द एजेंट्स दे हैव सिलेक्टेड आई थिंक का भरपूर इस्तेमाल करना जरूर चाहिए, पर उसका समय ही नहीं मिल रहा है। गन पावर काफी तगड़ा अगेन देखने को मिलता हुआ है और इसी बीच शायद इस्तेमाल किया जाएगा एबिलिटीज का। एंड अगेन डिफेंडर्स वो जानते हैं साइड पे एंट्री ही नहीं, तो शायद किसी चीज का फायदा लगातार उठाते हुए डिफेंडर्स को पीछे धकेला जा रहा है और साथ ही साथ एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए गन पावर में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है सिनैप्स ईस्पोर्ट्स के लिए लगातार यहाँ पे और नीचे आखिरकार एक और राउंड RR पगलूज के नाम। Ingat ka, don't get stuck. Bad way to go. राउंड और बहुत ही कमाल का क्या लगातार तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिनैप्स ईस्पोर्ट्स को वापसी की सख्त आवश्यकता कि अगर वापसी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है तो फिर वापस से जरूर यहाँ पे हुए नजर आएंगी। पर RR ऑब्वियसली काफी कॉन्फिडेंट जरूर महसूस कर रहे होंगे जिस तरीके का वो स्ट्रैटेजी बना रहा है, प्रेशर डाल रहे हैं अपने ओपोनेंट के ऊपर एंड मोस्ट ऑब्वियसली द फिनिशर्स डूइंग और इतनी जल्दी राउंड खत्म कर रहे हैं। दैट इज
फाइट करने का प्रयास लगातार और इसी बीच कहीं ना कहीं नियॉन दैट वाज काइंड ऑफ इनसेन शॉट बहुत काफी हैवी बट अगेन यहाँ पे स्पैम भी शुरू हो चुका है ऑडियंस के साथ थोड़ा सा अलग अंदाज के साथ यहाँ पे शुरुआत किए हैं अक्सर हमें एंड राउंड के टाइम पे ऑडियंस ज्यादातर देखने को मिलता है पर इस बार जरूर ऑप्शन यहाँ पे कुछ है नहीं अगर आपको गन फाइट्स जीतने हैं तो ऑब्वियसली हैव टू गो फॉर लाइक एरिस आपको मशीन गन्स चाहिए होंगे बट अगेन यहाँ पे रेस क्या प्लान है बदलाव हमें देखने को मिलेगा रेस फिलहाल के लिए तो ए साइड आएंगे पर हल्का फुल्का डैमेज हर कोई खिलाड़ी जरूर देखने को मिल रहा है बट अगेन यहाँ पे दो खिलाड़ी मौजूद हमें बी साइड पे देखने को मिल रहे हैं पर रेना अभी भी मौजूद है ए साइड पे एंड काफी धैर्य के साथ वो होल्ड करके बैठे हुए हैं बट अगेन रेस इज वेरी लो रेस को यहाँ पे पिक कर दिया जाएगा रीत इज गोइंग इनसेन यहाँ पे प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे एबिलिटीज पर क्या पाएंगे दैट इज इंपॉर्टेंट एंड विद दैट रेना गोस फॉर रीत फॉर श्योर पर क्या वो और बाकी तो शॉक कर पाएंगे नो 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 दिस इज इनसेन मौका था स्नैप्स ई-स्पोर्ट्स के पास पर नहीं यहाँ पे आरआर बगलूज का वापस से हमें कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला पांचवा राउंड जो है यहाँ पे 5 बार जीत चुके हैं आरआर बगलूज कमाल का प्रदर्शन हमें बार बार देखने को मिल रहा है तो चलिए कहीं ना कहीं डिफेंडिंग यहाँ पे काफी तगड़ा जरूर कर रहे हैं पर क्या वो अटैकिंग का मौका यहाँ पे स्नैप्स ई-स्पोर्ट्स देना चाहेंगे बिकॉज अगेन इट्स गोइंग टू बी 12 राउंड्स उसके बाद जो होगा देखा जाएगा तब तक स्नैप्स ई-स्पोर्ट्स को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बट फॉर नाउ दे हैव नथिंग टू डू बट स्पैम एंड विद दैट फेड गोस फॉर थ्रू वॉट कमाल का यहाँ पे इंट्री जरूर देखने को मिला है बट अगेन द स्पैमिंग इज ऑन और इनका कहर बरसाते हुए यहाँ पे रहना पर क्या सफलता यहाँ पे उनको मिलेगा या फिर नहीं वो जरूर यहाँ पे देखने रहेगा बट अगेन यहाँ पे टीके जरूर किया गया है बट कमाल का यहाँ पे वो शिफ्ट जरूर देखने को मिला बट अगेन यहाँ पे प्रयास बहुत ही तगड़ा जारी जरूर था बट अगेन यहाँ पे देखना रहेगा कि स्नैप्स ई-स्पोर्ट्स क्या प्लान कर पाएंगे इस बार या नहीं साइड पे ऑलरेडी खिलाड़ी मौजूद हैं और उनको भी पहले एलिमिनेट कर लिया गया था पर फिलहाल प्लांटिंग के लिए जाएंगे सर दो खिलाड़ी अभी भी मौजूद हैं आरआर पगलूस के पर क्या इस बार आखिरकार जीत मिलेगी स्नैप्स ई-स्पोर्ट्स को चलिए देखते हैं किस प्रकार से चलिए यहाँ पे कमाल का फिनिश रेस के द्वारा भी आता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं रेस विल ट्राई टू गेट अनदर वन एंड जी बिल्कुल प्यास फॉर स्टिंग जिप लाइन को खत्म करते हुए आखिरकार स्नैप्स ई-स्पोर्ट्स के नाम आ चुका है एक जीत जिसकी यहाँ पे काफी आवश्यकता थी 5-1 का स्कोर हमें देखने को मिलेगा 6 राउंड्स के बाद क्वालिफायर राउंड 1 है ये और शायद से ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पहला राउंड पहला मैच टूर्नामेंट का ऑब्वियसली काफी प्रेशर भी रहता जरूर है बट अगेन आरआर पगलूज वो कॉन्फिडेंस के साथ वो फॉर्म के साथ आए हुए थे हाथ बैठा हुआ था कमाल का वहां पे प्रदर्शन दिखाया पर अभी भी समय है स्नैप्स ई-स्पोर्ट्स के पास 7वां राउंड यहाँ पे शुरू होता हुआ 6 राउंड्स ऑलरेडी जा चुके हैं जिनमें से 5 राउंड्स को तो काफी आसानी से गंवाया है स्नैप्स ई-स्पोर्ट्स के द्वारा ज्यादा एफर्ट्स हमें देखने को मिला नहीं है बट अगेन रेना विल गो फॉर थ्रू फॉर्ट और इसके साथ ओमन जिप लाइन का बदला इस बार देखने को मिलेगा रेना को खत्म कर दिया गया जरूर है पर फिर क्या वो कुछ फिनिश सिक्योर कर पाएंगे बट अगेन ओ हो रेज चलिए क्या कमाल का वो फिनिश निकाला है अपने अल्टीमेट से और शायद यहाँ पे फॉल बैक किया जाएगा अल्टीमेट का काफी तगड़ा वहां पे इस्तेमाल किया भाई ने भी एंड सेम गोस फॉर फेट 2 बट फॉर नाउ यहाँ पे कहीं ना कहीं शिफ्ट किया गया है प्लान करने का वो स्ट्रैटेजी और इसी के साथ अभी भी 2 खिलाड़ी मौजूद जरूर हैं पर 4 खिलाड़ी और स्नैप्स ई-स्पोर्ट्स एक गुड नंबर कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उठाया जा सकता है पर रेस क्या वो फाइट के लिए जाएंगे जी हाँ पर शिंक्स इस बार स्टिंग को खत्म करते हुए नजर आएंगे जरूर और इसी बीच यहाँ पर रीत ने भी फेट को खत्म कर दिया है बट रेना इज हैविंग वेरी लो एचपी डिफ्यूज करने की प्रयास यहाँ पे जारी जरूर रहेगी पर प्रेम अपने अल्टीमेट के साथ यहाँ पे समय कहीं ना कहीं गवाते हुए और इसी बीच रॉय वो आखिर खिलाड़ी जरूर देखने को मिलेंगे एंड अपने केज का इस्तेमाल करते हुए शिंक्स को डाउन किया गया क्या यहाँ पे रीत को भी खत्म कर सकते हैं वो क्योंकि रीत इज ऑलरेडी एट लो एचपी एंड यस ही डिड इट रॉय व्हाट एन इनसेन राउंड ही इज द ट्रू सेंटिनल कमाल का वहां पे डिफेंडिंग गेम प्ले दिखाया है और शानदार तरीके से यहाँ पे वो आखिर 2 खिलाड़ियों को फिनिश ऑफ किया है बहुत ही
अति सुंदर गेम प्ले देखने को मिलता हुआ बाय द साइफर रॉय। Anyways, after 7 rounds, the score is 5-2 and कहीं ना कहीं आरआर पगलूस ने तो काफी कमाल का शुरुआत किया था, पर पिछले 2 राउंड से ऐसा लग रहा है कि सिनैप्स ई-स्पोर्ट्स ने भी काफी कमाल का यहाँ पे वो कमबैक जरूर करने के प्रयास पर इस बार ध्रुव बॉट यहाँ पे कहीं ना कहीं पुश करते हुए और यहाँ पे बिल्कुल मौका नहीं देंगे इस बार। ही इज द अल्टीमेट फाइट और शायद इनको रोक पाना बहुत मुश्किल है, बड़ा लगे यहाँ पे रिक ने जरूर ध्रुव बॉट को फिनिश ऑफ जरूर किया है, पर यहाँ पे रीत हो क्या कमाल का शॉट वापस हमें देखने को मिलेगा। शेंक्स रिक को यहाँ पे अगेन फिनिश ऑफ किया गया है, पर रीत काफी कमाल का वहाँ पे अपना प्रकोप दिखाया है। सेम गोज फॉर न्यून एज वेल और इसी वजह से वो छठा राउंड जीतने में संभव रहे। बिल्कुल मौका नहीं दिया जैसे कि हमें पहले राउंड में देखने को मिला था, जिस तरीके से मौका नहीं मिला था, बहुत ही जल्द एक्ट किए थे वहाँ पे सारे खिलाड़ी ऑफ आरआर पगलूस और इस बार भी कुछ वैसे हमें देखने को मिला। ध्रुव बॉट बहुत कमाल का प्रदर्शन पिछले राउंड में दिखाते हैं, पर इस बार शायद ए साइड जाने की तैयारी हो रही है। सिनैप्स ई-स्पोर्ट्स दे आर under attack and they need to do something, they have to get away ताकि साइड पे एंट्री कर सके and then they can go for the defending, but Raze has nothing but a sheriff. Can he take down some players? सामने खिलाड़ी मौजूद है and yes he did it. रीत को जरूर यहाँ पे फिनिश ऑफ किया गया है। रीत किसी बीच यहाँ पे शिंक्स को डाउन करते हुए नजर आएंगे तो काफी अच्छा खासा यहाँ पे एडवांटेज लेते हुए खिलाड़ी हमें जरूर देखने को मिल रहे हैं। सेविंग राउंड था और सेविंग राउंड में भी काफी कमाल का शुरुआत यहाँ पे मिल चुका है टू सिनैप्स ई-स्पोर्ट्स, पर इसी बीच क्या रहना यहाँ पे अपनी टीम को एंट्री दिलवा सकते हैं। ए साइड पे ऑलमोस्ट यहाँ पे टीम पूरी आ चुकी है, बट ओमेन इज विद द ऑडियंस, बट कैन ही स्पॉट आउट? यस ही विल एंड गोस फॉर द शॉट। रहना जिप लाइन खत्म किया गया है एंड वही बकी के साथ ही यहाँ पे वो स्टिक करेंगे। सामने नियॉन मौजूद है, पर अगर यहाँ पे वो स्टिक होते हैं तो फिर दिक्कतें यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी। जी बिल्कुल पोजीशन रिवील हुआ और दिक्कतें भी हुई जरूर। रहना इज डाउन और इसी बीच ध्रुव बॉट लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं फिनिश सिक्योर करने के लिए एंड साइड पे एंट्री ले लिया गया है। स्टन क्या जाएगा इसी बीच यहाँ पे पेट को, क्या एंट्री लेने में सक्षम रहेंगे? साइड के अंदर जरूर आ चुके हैं काफी कम एचपी पे, पर फिर भी फाइट लेने से कतराएंगे नहीं। आखिर खिलाड़ी यहाँ पे जरूर मौजूद देखने को मिलेगा। मौली का इस्तेमाल किया गया है एंड लेट्स सी क्या ध्रुव बॉट एक और फिनिश को निकाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि ब्रिम भी काफी लो एचपी थे एंड बिल्कुल आखिरकार ओ हो 2 खिलाड़ी और आखिरकार ब्रिम और साइफर दोनों को ही काफी आसानी से फिनिश ऑफ वहां पे किया गया। और इसी के साथ 7वां राउंड आरआर पगलूस के नाम होता हुआ 9 राउंड्स और आरआर पगलूस वापसी करते हुए इस गेम में स्पेशली ध्रुव बॉट के बदौलत काफी उम्दा गेम प्ले इसी बीच में देखने को मिलता हुआ। देखते हैं क्या सीन समय और देखने को मिलेंगे ये पहले 12 राउंड्स में एंड फॉर नाउ 7-2 इज द स्कोर इन द फर्स्ट 9 राउंड्स। सो अभी भी बहुत कुछ बदल सकता है, बट जिस तरीके से यहाँ पे आरआर पगलूस खेल रहे हैं देख के तो ये लगता है काफी जल्द वो जरूर इस मैच को जीतना पसंद करेंगे। Maybe in the next 6 rounds, but again Rena is here with Odin। सामने शिंक्स ऑलरेडी मौजूद है, ब्लाइंड क्या जाएगा और बिल्कुल मौका ना देते हुए शिंक्स इसी बीच यहाँ पे रेना को फिनिश अप करते हुए नजर आएंगे। स्टिंग इसी बीच शिंक्स को खत्म करते हुए, पर इस बार सारे खिलाड़ी हमें बी लॉन्ग पे देखने को मिल रहे थे और एंट्री जिसकी जरूरत थी वो मिल चुकी है, बट अभी भी कहीं ना कहीं साइड से थोड़ी दूरी पर मौजूद जरूर है। अल्ट का इस्तेमाल किया गया है साइफर के द्वारा एंड अगेन चेंज इन प्लान और साइड ए पे वो आ चुका है और शायद रिक का कुछ अलग स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिल रहा है। तो शायद वो कहीं ना कहीं वो टेलीपोर्ट के पास ही रहेंगे और शायद वहीं पे ही कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे अपनी टीम को हेल्प करने के लिए, पर रीत इसी बीच प्रयास क्या चाह रहा है। सेम गोस फॉर ओके कम ऑन, दैट इज एन इनसेन फिनिश बाय रीत और इसी बीच जरूर ब्लाइंड करने के प्रयास क्या यहाँ पे पिक्स निकालना मुमकिन रहेगा। सामने ऑलरेडी खिलाड़ी मौजूद जरूर है, फेड भी यहाँ पे लगातार प्रयास करते हुए और डिफ्यूजिंग भी यहाँ पे जारी है, पर अभी भी खिलाड़ी मौजूद है। क्या उन्हें यहाँ पे स्पॉट करना मुमकिन रहेगा क्योंकि सामने ही यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद थे और इसी बीच साइफर ने कमाल का फिनिश निकाला है। साथ साथ रीत को भी डाउन किया जाएगा और ओमेन को भी। दैट्स इनसेन गाइस, आखिरी 2 खिलाड़ी बात पे होते हुए, बट दैट इज समथिंग नोन एज द एक्सपीरियंस दे हैव, दे कैरी विद देमसेल्व्स और इसके बदौलत उन्होंने एक अमेजिंग जीत निकाला है, एक शानदार उम्दा जीत अपनी टीम के लिए निकालते हुए। ब्रिम और साइफर सिनैप्स ई-स्पोर्ट्स के नाम ये तीसरा जीत आता हुआ 10 राउंड्स और इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि ये मैच कभी भी पलट सकता है बिकॉज द वे दे बोथ द टीम्स आर प्लेइंग दैट्स कंप्लीटली इनसेन।
कभी आर पगलू से कमबैक हमें देखने को मिल रहा है, तो कभी सिनैप्स ई-स्पोर्ट्स का। बट अगेन हियर वी गो इन द राउंड 11। देखते किस प्रकार से यहाँ पे एंट्री हमें देखने को मिलेगा। बट अगेन शिंक्स इज गोइंग फॉर द बी लॉन्ग। क्या वहाँ पे पिक निकालना मुमकिन रहेगा? फिलहाल तो कुछ खास यहाँ पर फ्रैक्स निकाला है नहीं। रित इज अगेन ऑन द साइड। प्रयास जरूर जारी यहाँ पे रहेगा पिक करने की। यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री कोशिश रहेगी रहना के द्वारा। ज्यादा वो ब्लाइंड पुश कर नहीं रहे हैं और यहाँ पे वाइस के वॉल को भी यूटिलाइज कर दिया गया है। पर चलिए यहाँ पे वो पिक करने में रहना काफी बहुत ही महानता के साथ यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज ही नोज कि कहाँ पे वो यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गया है और कैसे वो एंट्री अपनी टीम को दिलवा सकते हैं। सो हर एक यूटिलिटी को वो पिक करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसी बीच यहाँ पे रैना बैकस्टैप करते हुए ध्रुव बॉट को, और कहीं ना कहीं कमाल का गेम प्ले हम अगेन देखने को मिला जरूर है। पर क्लासिक के साथ ये क्या कर दिया रीत ने, दैट्स इनसेन। क्लासिक के साथ यहाँ पे फिनिशेस निकालते हुए नजर आएंगे। और इसी बीच अगेन प्लांट अभी तक हुआ नहीं है, बट हियर गोज विद द फोर्थ विन सिनैप्स ई-स्पोर्ट्स। ये है डिसाइडर, they know how they're gonna play और किस तरीके से यहाँ पे वो अपने स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करने वाले हैं वो उनको बखूबी पता है। स्पेशली रॉय, he knows the game very very well। स्लो खेल रहे हैं, आराम से खेल रहे हैं, ज्यादा समय ले रहे हैं और अपनी टीम को एक शानदार जीत दिलवा रहे हैं जिसकी उनको और उनकी टीम को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। 7-4 पे हमें यहाँ पे ये वो स्कोर देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब है कि अभी भी सिनैप्स ई-स्पोर्ट्स पीछे छूटा है नहीं। बट अगेन ये 12वां राउंड है, इसके बाद हमें साइड स्विच होते हुए नजर आएंगे तो वहां पे सिनेरियोस बदल सकते हैं अगेन। बट ये एक शानदार शॉट सैमुअल के द्वारा हमें देखने को मिलता हुआ रेना को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। बट अगेन लेट्स सी व्हाट द प्लेयर्स कैन डू। अगेन एज आई सेड कि कहीं ना कहीं रॉय जिस तरीके से वो खेले हैं पूरे मैच अभी तक, दैट इज कम्प्लीटली इनसेन। बहुत ही धैर्य के साथ वो खेलते हुए नजर आए हर एक राउंड। वो प्रयास किया अपनी टीम को जीत दिलवाने के लिए, बट अगेन स्टिंग के ऊपर काफी कुछ यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। अगर 1-2 फ्रैक्स निकाल पाते हैं देन दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर हिज टीम, बिकॉज अभी भी 505 खिलाड़ी मौजूद हैं फॉर द आर पगलूज। बट अगेन यहाँ पे रिवील करने के प्रयास थ्रू बॉट साइड पे मौजूद, और इसी के साथ समय दोनों ही टीम्स लेते हुए नजर आएंगे। स्पाइक को पीछे छोड़ा गया, अगेन दे आर गोइंग फॉर द हेड टू हेड फाइट। बट इसी बीच यहाँ पे डैमेज का सिलसिला जारी रहेगा। अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए रहना हमें देखने को मिलेंगे, पर क्या इसका कोई फायदा उनको मिल पाएगा या नहीं, इसका जवाब हम भी अपेक्षा कर रहे हैं। बट बी साइड पे भी ऑलरेडी प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पर यहाँ पे कॉल्स का इंतजार जरूर रहेगा। ब्रिम इज ऑलरेडी हियर और उनका अल्टीमेट भी तैयार जरूर है, तो यहाँ पे प्रयास करेंगे कि एक बार बस प्लांट हो जाए, देन दे विल गो विद द अल्ट ओनली। अल्टीमेट के साथ यहाँ पे खेला जाएगा। पर यहाँ पे अगर डिफेंडर्स की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे बहुत ही बखूबी तैयारी के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे अल्टीमेट का इस्तेमाल जरूर किया गया, पर यहाँ पे डिफेंडर्स का कमाल का प्रदर्शन हमें लगातार देखने को मिलता हुआ। हालांकि फेडी से बीच यहाँ पे फिनिशेस निकालते हुए नजर आएंगे जरूर, पर कितने समय तक ये एक बड़ा प्रश्न। पर इसी बीच यहाँ पे ब्रीम को भी फिनिश ऑफ कर लिया गया है और आसानी से यहाँ पे ध्रुव बॉट यहाँ पे जिस तरीके से जितनी तेजी के साथ आके वो बैक स्टैप दिए हैं, that was very crucial and important as well for RR Pagloos। 8-4 is a score after 12 rounds। बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन देखने को मिलता है वह नजर आया है आर पगलूस के द्वारा, और सेम गोस फॉर सिनैप्स ई-स्पोर्ट्स एज वेल। समय जरा ले रहे हैं, पर ज्यादा समय अगर यहाँ पे लेंगे तो आर ई-स्पोर्ट्स को ज्यादा समय लगेगा नहीं 5 राउंड्स और जीतने में, और उसके अंदर वो विजेता हो जाएंगे और अगले राउंड के लिए सिलेक्ट भी हो जाएंगे। सो अगेन सिनैप्स ई-स्पोर्ट्स को अगर यहाँ पे गेम पलटना है देन दिस इज द वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टाइम कि आप उनको रोकें। बाइंड इज द मैप वेयर यू हैव टू यूज योर माइंड। सो अगेन you need to play with minds when you are on bind, so you have to do something unique, you have to think something out of the box to give contest with your obviously enemies। but again at this point शायद ए बात पे जरूर एंट्री लेने की कोशिश रही थी, फिर पीछे एंड अगेन रेना इज गोइंग इन। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो रेना सामने में मौजूद देखने को मिल रहे हैं और रीता, एंड अगेन अपेक्षा क्या बाप एक कमाल का फिनिश निकाल के दिया अपनी टीम को जिसकी ओपनिंग उनको जरूरत थी। फर्स्ट ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द डुएलिस्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड हियर वी गो विद ध्रुव बॉट एज वेल। और इसी के साथ यहाँ पे स्टिंग को भी खत्म कर दिया गया है। एक शानदार एंट्री यहाँ पे इसी बीच मिलता हुआ। रीत इज गोइंग फॉर द फेड एंड यस इट डिड। रॉय की बात करें अगेन ही इज गोइंग टू प्ले विद हिज पेस, बट जी नहीं ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। रीत एक्सटी
are going for another finish. 3 के निकाल चुके हैं ऑलरेडी। रिक जरूर यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं कि यहाँ पे फेक हो रहा है ऑलरेडी। चलिए, प्लान करने की कोशिश जरूर रही थी, पर अकेले खिलाड़ी थे। और इसी के साथ नवा राउंड भी यहाँ पे जीत लिया गया है। कमाल का गेम प्ले इसी बीच में देखने को मिलता हुआ आर पगलू से ट्राई कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके दे गोना टेक दिस मैच एंड खत्म करे जितनी जल्दी हो सके। देखते हैं किस बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब आपके पास वो एडवांटेजेस आ जाते हैं देन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस एज वेल। आपके पास माइंडसेट भी होता है कि चलिए इतने अच्छे से अगर आपने हमारे ओपोनेंट्स का सामना कर रहे हैं देन वी विल ऑब्वियसली डिफीट देम फॉर श्योर। बट अगेन यहाँ पे दे हैव टू प्ले समथिंग स्ट्रैटेजिक। अगर डिफेंडर्स को यहाँ पे जीतना है, सिनैप्स स्पोर्ट्स दे वांट टू विन, दे हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। और समय उनके पास ज़्यादा है नहीं, ऑलरेडी 5 राउंड्स आगे चल रही है उनकी ओपोनेंट। सो यहाँ पे स्मोक्स का भी काफ़ी बेहतरीन इस्तेमाल हमें देखने को मिल जरूर रहा है। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच, बट अगेन स्ट्रैटेजीज आर समथिंग व्हिच आर इंपॉर्टेंट एंड दे हैव टू अप्लाई द स्ट्रेटजीज एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि इनके पास ज़्यादा समय है नहीं डिफेंडर्स के पास। अभी देखते हैं जैसा कि प्लांट हो चुका है, अभी पोस्ट प्लांट में देखते हैं कि अभी ये लोग अपने एबिलिटीज़ कैसे यूज़ करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, राउंड भी ख़त्म हो गया है एंड आर पगलूज आर 6 राउंड्स अहेड। Yeah, absolutely. They just need 3 more wins and they will be qualified for the next round. So I think this is going to be very easy for them. आर पगलूज यहाँ पे आसानी से जीत हासिल कर रहे हैं, वो ज़्यादा समय लेंगे नहीं। बस सिनैप्स स्पोर्ट्स ज़रूर जिस तरीके का गेम प्ले में रिक एज वेल एज देखने को मिला, रिक एंड साइफर, दैट वाज द प्लेयर I think was playing really nicely. Roy, yes, Roy. So Rick and Roy, they tried their level best कि अपनी टीम को वो जीत दिलवा सके, but again it's not a game of 2 players, it's a game of 5v5। तो आपको again वो टीम सपोर्ट की सख्त आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। वो टीम कोऑर्डिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव। इट्स नॉट जस्ट अनरैंक्ड और जस्ट अ कॉम्पिटिटिव मैच, दिस इज समथिंग यू प्ले फॉर द ई स्पोर्ट्स। बट अगेन रीत का कमाल का एंट्री अपनी टीम के लिए। स्टिंग को इसी बीच यहाँ पे डाउन किया गया है, थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं, पीछे होके खेल रहे हैं बिकॉज ही नोज के सामने ऑर्डिन लेके बैठे हुए हैं खिलाड़ी। सो ही हैज टू बी वेरी एक्यूरेट विद हिज शॉट्स और एल्स ही विल गेट किल्ड फॉर श्योर। बट अगेन ए साइड पे एंट्री करने की कोशिश वाइस भी जरूर यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। बी पे बची नहीं, टेलीपोर्ट किया गया एंड शायद वो कंफर्म कर लिया गया कि ए साइड पे ही चलना है। बट अगेन रेना इसी बीच बिल्कुल हमें स्मोक के अंदर देखने को मिल रहा है। ब्लाइंड भी जरूर किया गया है पर काफी काम सिचुएशन हैंडल करते हुए, बट ही विल टेक डाउन ओमन। और इसी के साथ उनका पोजीशन जरूर रिवील होता हुआ नजर आएगा। रीत विल टेक डाउन रेना और इसी बीच जरूर ये राउंड कहीं ना कहीं आर पगलूज के नाम जाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, दे आर हाई चांसेस दे माइट विन दिस राउंड। देखते हैं अभी कितना होल्ड कर पाएंगे ये लोग। Absolutely, this is something insane। पर फेड ने जिस तरीके से यहाँ पे 2 फिनिशेस निकाला, that is completely crazy। But with that, Roy इसी बीच पे सिंस को फिनिश ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है, पर चलिए। We can never say till the last round it might be possible. Let us see. There are high hopes. अभी देखते हैं कि मैच किस तरह चलता है। अभी they have a difference of 5 rounds। इसी बीच अगला राउंड शुरू होते हुए अभी हम देख सकते हैं कि डिफेंडर्स ओडिन लेकर बैठे हैं। So it will be highly difficult for attackers to attack in the particular sites। जी बिल्कुल। अभी देखिए, आई थिंक जितना मैंने देखा है कि अटैकर्स दे आर रियली गुड एट देयर गन पावर। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ओडिन के सामने दैट इज गुड, बट अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट विथ योर स्पीड, विथ योर एजिलिटी एंड योर गन पावर। सो फिलहाल के लिए चलिए ठीक है, यहाँ पे आप डिफेंड कर रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड। पर बी साइड पे ऑलरेडी यहाँ पे आगे आ चुका है, पर क्या यहाँ पे रोक पाएंगे? यानी कि प्रयास अभी भी जारी जरूर है। वो मैंने अपने स्मोक के साथ अंदर फाइट इनिशिएट करने की घुसने की जरूर, पर स्ट्रिंग्स इसी बीच यहाँ पे पेड़ को डाउन किया जाएगा। मौका यहाँ पे दिया नहीं गया है, पर इसी बीच अगर बात करें तो साइफर को जरूर जल्दी फिनिश ऑफ करने की प्रयास करें बिकॉज ही इज अ प्लेयर जो कि डीले यहाँ पे करवा रहे हैं। और रीत और ध्रुव वो नहीं चाहते कि ज्यादा डीले हो मैच में बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द विन। और इसी के साथ यहाँ पे रेक ने भी अपने कमाल का शॉट दिखाया है। जिपलन को फिनिश ऑफ जरूर करेंगे। ध्रुव बॉडी का बैक स्टैब आता हुआ और 2 शॉट्स में उन्होंने यहाँ पे आखिर 2 खिलाड़ी को खत्म किया।
और इसी RR बीच 11 बार पगलूज जीत आता हुआ। राउंड लेते हुए। जी आई थिंक काफ़ी आसान सा चल रहा है आरआर पगलूस के लिए भी। जैसे मैंने बताया कि गन पावर के मामले में आरआर पगलूस दे आर लिटरली अहेड ऑफ सिनैप्स स्पोर्ट्स, बट अगेन सिनैप्स स्पोर्ट्स दे आल्सो नो कि उनको टैकल कैसे करना है, जिस वजह से अगेन दे हैव वोन द 5 राउंड्स। बट कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बोला कि ये बाइंड का मैप माइंड गेम है, तो आपको यहाँ पे माइंड गेम्स खेलने पड़ेंगे तभी जाके आप यहाँ पे वो राउंड सिक्योर कर पाएंगे। बट अगेन लेट्स सी, अभी भी मैं होप कर रहा हूँ कि स्नैप्स स्पोर्ट्स का वो हमें कमबैक जरूर देखने को मिले, बट ध्रुव बॉट यहाँ पे बिल्कुल भी मौका देना नहीं चाहते हैं। और इसी बीच अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ए साइड पे भी मौजूद जरूर थे खिलाड़ी, पर उनको यहाँ पे बहुत ही कमाल का वो इनिशिएशन फाइट का देखने को मिला है। 3 के ऑलरेडी ध्रुव बॉट का हमें देखने को मिल चुका है। क्या आखिर दो फिनिशेस को निकाल पाएंगे, क्या हमें एस देखने को मिलेगा इस बार ध्रुव बॉट के द्वारा? चलिए ऑलमोस्ट दैट वाज अ 4K, बट रिट टूक डाउन रॉय, जिस वजह से यहाँ पे एस जो है ध्रुव बॉट का वो रह गया। टीम RR पगलूज जो है दे आर अनस्टॉपेबल, दे आर इन ए मूड के अभी मैच फिनिश करना है, दे आर प्लेइंग वेरी गुड, स्टिल देयर आर होप्स अभी, बट आई थिंक इट्स टू लेट। लेट अस सी इस राउंड में क्या होता है। I would say since the initial of the match, RR Paglus have been dominating the map. जी जी देखिए वो डोमिनेशन काफी जरूरी है, बिकॉज वंस यू स्टार्ट द डोमिनेशन देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट गोज वेरी वाइल्ड एंड डिफिकल्ट फॉर द ओपोनेंट टू फाइट अगेंस्ट। एंड चलिए फिलहाल के लिए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राउंड शुरू हो चुका है एंड देयर गोज द आरआर पगलूज, एक स्लो स्ट्रैटेजी, बट अगेन वंस दे स्टार्ट पुशिंग उनको रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। कॉर्नर्स होल्ड करके रखे जरूर है, पर कितने यहाँ पे वो सफलतापूर्वक सक्षम रहेंगे और फिनिशेस निकालने में, दैट इज अ क्वेश्चन। और इसी के साथ शायद यहाँ पे वो पिस्तौल वर्सेस फैंटम, दैट वाज समथिंग रियली स्टूपिड, बट अगेन शायद यहाँ पे थ्रो किया जा रहा है मेरे हिसाब से, बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी ऑप्शन टू डू एनीथिंग। पर चलिए यहाँ पे नाइफ भी हमें देखने को मिलेगा रेना के द्वारा। कमाल का वहाँ प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ कि तो खिलाड़ी अभी भी मौजूद है मोस्ट प्रोबेबली, एंड यस दैट वाज द लास्ट प्लेयर रॉय एंड ही गोज डाउन विद हिज टीम। RR Pagloos have won the very first match of qualifier round 1 of day 1. What a beautiful match by RR Pagloos. They have given their best to win this one, and they did win against the Synapse Esports, and especially the performance by Reet XT and Dhruv Bot was GG guys. Oh, GG guys. exceptional. very nice. बहुत ही प्यारा गेम प्ले हमें देखने को मिलता हुआ। So anyways, we will just take a simple short break और उसके बाद आप लोगों को हम मिलेंगे दूसरे मैच में। So guys, we'll be right back in just some few minutes.
हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का वापस से वैलोरेंट शोडाउन टूर्नामेंट में, और आज का है डे 1। तो चलिए, मैं हूं गाइस ड्रूपिक्स और मेरे साथ है माया प्लीज। हेलो। यप। यस, वेलकम बैक एवरीवन। सो हम फिर आ चुके हैं थर्ड मैच के साथ। यहाँ पे टीम नोटोरियस वर्सेस टीम A6 का मैच होने वाला है, एंड दैट टू बाइंग द सेम मैप जो हमने पहले देखा है। जी, तो क्या लगता है भाई जी कि इस मैच में कौन जीतने वाला है, A6 या फिर नोटोरियस? इस मैच में फिलहाल तो अभी तो जैसे स्टार्ट होगा, कुछ राउंड्स होंगे तभी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। स्टिल एनी ब्लाइंड प्रेडिक्शन? ब्लाइंड प्रेडिक्शन A6। Okay, and the same question goes for the audience as well. So guys, let us know your prediction through the poll. और मेरी बात करें तो नोटोरियस और A6 दोनों ही टीम्स को मैंने पहले देखा है, जिस तरीके से खेलते हैं दोनों ही तबाही वाली टीम है, एंड दे नो देयर एबिलिटीज, लाइक दे नो कि उनके कैपेबिलिटीज क्या है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी धमाकेदार खिलाड़ी हैं इन दोनों टीम्स में, स्पेशली चाहे आप फैटी पोटैटो की बात कर लो, आप चाहे अलूका की बात कर लो, ऐश की बात कर लो, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। स्पेशली किड वेक्टर, उनका मैंने गेम प्ले देखा है, कमाल खिलाड़ी वो भी रहे। सो आई जस्ट वांट टू सी कि क्या सिचुएशन रहेगा, बट ऑब्वियसली आई विल गो विथ नोटोरियस। सो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। बट हियर वी आर इन द राउंड 1 इन द बाइंड मैप। नोटोरियस इज हियर एंड द टीम A6 एज वेल। यस, अभी फिलहाल के लिए बाई राउंड चल रहा है, एंड घोस्ट ले लिया ये दोनों टीम में, बट शेरिफ कहीं पे इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आ रहा है। लाइक एनी स्ट्रैटेजी होगा, कोई स्ट्रैटेजी कि शेरिफ कोई ले नहीं रहा है एज फार एज मे आपने बी देखा है। जी, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू सेव, एंड शायद एक दो राउंड शायद वो यही प्रयास करेंगे, जितना उनका क्रेट सेव हो सके वो शायद करेंगे। उसके बाद शायद वो बाइंग राउंड जो हमें राउंड 3 में देखने को मिलेगा, शायद उसके लिए वो जा सकते हैं। यस, All right, guys, the round has begun, and with that, what a gameplay this is. पहले खिलाड़ी को डिफेंडर्स का आवाज हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रयास किया जाएगा स्पाइक प्लांट करने के लिए। थोड़ा सा वो प्लान में भी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, और इसी बीच कहीं ना कहीं बात करें तो साइफर का हमला यहाँ पे हमें जरूर देखने को मिलेगा। प्लान करने के लिए साइड पे जरूर आ चुके हैं डिफेंडर्स, पर चले इसी बीच एक और फिनिश यहाँ पे सिक्योर करते हुए कमाल का गेम प्ले इसी बीच हमें देखने को मिल रहा है लगातार बार बार। और इसी के साथ आई थिंक स्पाइक जो है वो प्लांट हो चुका है, पर अटैकर्स कहीं ना कहीं वो खुद को रोक नहीं रहे हैं। लगातार प्रयास यहाँ पे जारी है ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशेस निकालने के लिए, पर देखना ये रहेगा। चलिए, पहला राउंड यहाँ पे अटैकर्स ने जीत लिया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीम नोटोरियस के द्वारा एक बेहतरीन शुरुआत हमें देखने को मिला है। सो लेट्स सी व्हाट गोस इन द राउंड 2। टीम A6 और first round goes to team A6, I believe. Yeah, sorry, my bad. There. ब्रीच फॉर ए पाइन मैप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एजेंट है, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए ऑलरेडी एक पीक ले चुके हैं ये टीम। योरू द मेन डोलिस को यहाँ पे ले लिया गया है। टीम नोटोरियस यहाँ पे फ़िलहाल के लिए एंट्री काफ़ी अच्छा ले रहे। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। Are we facing an issue? Hello? Yes?
Alright, where we go guys. A6 have won the very first round और इसी के साथ अगर बात करें तो दूसरा राउंड यहाँ पे शुरू हो चुका था और स्पाइक भी इसी बीच यहाँ पे प्लांट हो चुका है। पैटी पोटैटो के द्वारा स्टिंगर से यहाँ पे हमला होता हुआ आलू को डाउन कर लिया गया था, पर ऐश का यहाँ पे एक लाजवाब शॉट देखने को मिलता हुआ कियो को फिनिश ऑफ कर लिया गया है। पर क्या यहाँ पे गेट तक क्या कुछ कमाल करके दिखा पाएंगे? क्वेश्चन की बात करें तो इनको राउंड का निकल गए थे, पर इसी बीच यहाँ पे क्लासिक का कमाल देखने को मिलता हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे A6 के खिलाड़ियों ने दूसरा राउंड भी जीत लिया है। यस, अभी फिलहाल के लिए A6 अभी लीडिंग पे चल रहा है। यहाँ पे 2 राउंड जीत चुके हैं ऑलरेडी। टीम नोटेरियस को यहाँ पे अभी फिलहाल कमबैक करना होगा। ये उनका बाई राउंड है, काफ़ी क्रूशियल राउंड होने वाला है। अगर ये राउंड पे अगर वो चोक कर जाती है तो काफ़ी डिफिकल्टीज हो सकती है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए जब आपका वो बाइंग राउंड होता है स्पेशली फॉर द डिफेंडर्स एज ऑफ नाउ, तो कहीं ना कहीं दे हैव टू गेट दिस, दे हैव टू विन। बट बाइंग राउंड था ज़रूर, पर स्पेक्ट्रेस और वैंडल्स ही लिए गए हैं। जजेस भी हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे, बट दैट्स अ ग्रेट इनिशिएशन ऑब्वियसली बाय अलू का। कमाल का वहाँ पे आफ्टर शॉक हमें देखने को मिला। अलू का ने एक बेहतरीन इनिशिएट लेते हुए फाइट अपना, और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं पीछे धकेला गया है A6 खिलाड़ियों को। तो एक बेहतरीन शुरुआत कह सकते हैं ये राउंड जाता हुआ नोटोरियस ई स्पोर्ट्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स टीम नोटोरियस ज़रूर कहीं ना कहीं अलू का फ्रंट फुट पे के एक किल निकाला। थोड़ा सा यहाँ पे पीछे धकेला गया A6 स्पोर्ट्स को। समय लेंगे A6 स्पोर्ट्स, पर रोटेट किया नहीं है, ए साइड पे ही रुकेंगे और प्रयास जारी रहेगा कि किसी तरीके से वो ए साइड पे ही एंट्री ले। और इसी के साथ यहाँ पे रेस कियो जरूर वो लैंप्स के अंदर क्लियर आउट करना चाहेंगे ताकि अपनी टीम को वो सपोर्ट कर सके। विद दैट अलुका वहीं पे मौजूद है ब्लाइंड के साथ एंट्री करते हुए, बट कियो टेक्स डाउन अलुका विद अमेजिंग फिनिश विद द बकी। पर चलिए इसी बीच यहाँ पे एंट्री करते हुए नजर आएंगे, पर एश जज के साथ यहाँ पे कियो को खत्म करते हुए। दैट वाज इनसेन, जज वर्सेस बकी और फैटी पोटैटो यहाँ पे बैक स्टैब जरूर संभाल रहे हैं, पर क्या वो इनको समाप्त कर पाएंगे? यस, अभी फिलहाल के लिए जैसे अभी 2 पीस यहाँ पे ले चुके हैं, लेकिन टीम A6 के यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हुए। सो इट्स ए एनीवेज लाइक मैन एडवांटेज है नॉक्टेरियस के पास यहाँ पे। 10 seconds. बिल्कुल वो देखना रहेगा, पर फिलहाल अगर बात करें तो डिफेंडर्स दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट। प्रयास अभी भी जारी है और कोशिश जरूर कर रहे हैं। डिफेंडिंग काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे इस बार देखने को मिला। किड वेक्टर जिनकी मैं बात कर रहा था, काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी है और उनका गेम प्ले हमें देखने को मिला भी इस राउंड में ज़रूर। पर बात करें अलू का, उनके द्वारा ज़रूर वो एक बेहतरीन इनिशिएशन ज़रूर रहा था, जिस वजह से कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि नोटोरियस के द्वारा ये एक विनिंग राउंड रहा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद यहाँ पे कमबैक भी हमें देखने को मिल सके इसके बाद। यस, बाई राउंड का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करा है उन्होंने। जैसे उन्होंने पूरा कंप्लीट बाई नहीं करा है, कंप्लीट वैंडल बाई करके बाई नहीं करा है, सो दैट उनके क्रेडिट्स बच गए थे, जिसकी वजह से अभी फिलहाल के लिए जो दूसरे प्लेयर्स है उनको भी बाई अच्छा खासा आ चुका है। और बात करें टीम A6 का, यहाँ पे टीम A6 के पास भी काफ़ी अच्छा बाई है। सो इट्स नॉट लाइक कि एक राउंड एक टीम के पास बाई है ही नहीं है। सो दे आर स्टिल विद गुड क्रेडिट्स। एब्सोल्युटली, देखिए 2 राउंड्स उन्होंने जीते हैं, सो ऑब्वियसली दे हैड द क्रेडिट्स, दे विल यूटिलाइज इट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर नाउ दे हैव टू गेट इट, बिकॉज वंस दे लूज दिस वन देन उसके बाद उनके ऊपर बहुत ही भारी भरकम वो प्रेशर हो जाने वाला, क्रेडिट्स की भी कमी जरूर होगी। पर फैटी पोटैटो के द्वारा योरू को यहाँ पे खत्म किया जाएगा। एक शानदार फाइट इनिशिएट करते हुए अटैकर्स, क्या यहाँ पे डिफेंडर्स टीम नोटोरियस रुकने में सक्षम रहेगी या नहीं, ये तो जरूर देखना रहेगा। पर क्यू ग्रेनेड से यहाँ पे मिनिक को फिनिश ऑफ करते हुए नजर आएंगे और तबाही के साथ A6 यहाँ पे एंट्री करते हुए, और इसी के साथ इनको विल बी द ओनली लोन प्लेयर एंड लेट्स सी कैन ही टेक ए क्लच ओवर हियर। यस, बिल्कुल, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने ये राउंड निकाला है। लास्ट मैन स्टैंडिंग है फिलहाल के लिए इंक, आई बिलीव। ओके, सो लेट्स सी अगर ये यहाँ पे क्लच कर पाते। फिलहाल के लिए होल्ड कर रहे वैंडल है, शायद सेव करने की कोशिश करेंगे जी विल सी व्हाट गोस नेक्स्ट। एब्सोल्युटली, कहीं ना कहीं उनको भी आई थिंक स्पॉट आउट कर लिया गया है, थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शेप कर रहे होंगे, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फिनिश बाय फैटी पोटैटो। खुद को पूरी तरीके से आप एक्सपोज नहीं किए, रिवील नहीं किए, हल्का सा पिक एंड ही टेक डाउन
दैट फिनिश। पर चलिए इसी के साथ जो है A6 Esports ने अपना तीसरा जीत हासिल कर लिया है और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी गेन कर लिया होगा अभी तक A6 Esports ने, जो कि उनके लिए उनकी टीम के लिए पूरे फायदेमंद साबित होने वाला है। पर एक चीज अगर कहीं ना कहीं हम नोटिस करेंगे तो इस बार वो डुएलिस्ट गेम प्ले हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। दैट गोज सेम फॉर नोटोरियस एंड A6 Esports एज वेल। प्रो बॉट उनका अभी तक खाता खुला नहीं है। बात करें यहाँ पे इस तरफ तो नोटोरियस के डुएलिस्ट भी 1 या 2 किल के साथ ही बैठे हुए हैं। सो आई थिंक समवेयर दे नीड to go on, but Kyo again he has done an absolutely amazing job। अपनी टीम को वो अच्छे खासे फिनिशेस निकाल के दिए, चाहे वो ग्रेनेड से हो चाहे वो गन फाइट से हो। यस एग्जैक्टली, जैसे हमने स्टार्टिंग के 2 राउंड देखे थे, 2 राउंड में भी रोबोट वाज द फर्स्ट गाय टू गेट डाउन इन द राउंड बेसिकली। सो वो कहीं न कहीं से उनके लिए थोड़ा-सा ड्रॉबैक हो सकता है, बट फिलहाल के लिए राउंड के हिसाब से पूरी टीम ने अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। A6 विद द 3 राउंड्स यहाँ पे और नोटोरियस 1 राउंड। नोटोरियस के लिए ओ बाई थोड़ा-सा क्रूशियल होने वाला है। एब्सोल्युटली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ट्रेड जरूर लिए जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ब्रेम और पैटी पोटैटो के द्वारा बहुत ही इंसेन गेम प्ले में लगातार जरूर देखने को मिल रहा है। इसी बीच बात करें आखिरी खिलाड़ी आलू का थे, पर अब नहीं, पैटी पोटैटो ने यहाँ पे गेम समाप्त किया और इसी के साथ A6 ने एक और राउंड अपने नाम किया। जी, बिल्कुल, फिलहाल के लिए जैसे फर्स्ट मैच चल रहा था उसके अकॉर्डिंग A6 भी अभी ऑलमोस्ट वन साइडेड करने की पूरी कोशिश कर रही है। फर्स्ट हाफ में अगर ज़्यादा राउंड्स अगर निकाल लेते तो सेकंड हाफ में उनके लिए थोड़ा-सा दिक्कत नहीं होता है और जो ओपोनेंट टीम है ऑब्वियसली वो उतने प्रेशर में आ जाता है कि 6-7 राउंड का अगर डिफरेंस बन जाता है तो। देखना यही है कि अभी टीम नोटोरियस का अगेन बाई राउंड आ चुका है, उन्होंने बाई करा है। लेट्स सी ये राउंड वो निकाल पाते कि नहीं। एब्सोल्युटली, वो भी ज़रूर देखना रहेगा। पर इसी बीच 5 राउंड्स यहाँ पे जा चुके हैं, छठा राउंड ये रहेगा। रिवील डालने की कोशिश पर कुछ खास इन्फो यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि बात पे क्या कहता, बात पे फिलहाल कोई मौजूद है नहीं अटैकर्स के अलावा। अगर बात करें डिफेंडर्स की तो सारे यहाँ पे एंगल्स लेके बैठे हुए हैं। ए पे यहाँ पे पुश करने की पूरी कोशिश रहेगी, पर क्या यहाँ पे टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा? ए शॉट पे खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद है, वहां से अगर कुछ पिक्स निकाला चाहता है नोटोरियस के द्वारा, देन दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। पर इसी के साथ यहाँ पे मिनिक की बात करें, प्रोबॉट को डाउन जरूर किया जाएगा, स्मोक्स का भी इस्तेमाल कर लिया गया है। अल्ट यहाँ पे है मिनिक के पास, अगर अल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है दैट विल बी ए गोल्डन चांस फॉर द नोटोरियस। पर इसी बीच फैटी पोटैटो की बात करें, योरू को फिनिश ऑफ किया जाएगा। एक बेहतरीन मौका मिला था, उसका काफी अच्छी तरीके से फायदा भी उठाते हुए नजर आएंगे। अगेन मैंने की बात करें, ही हैज द एंगल बट वोंट बी एबल टू पिक डाउन द ब्रिम। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो पेशी जैन अब वो काफी बेहतरीन तरीके से एंगल्स होल्ड करने में सक्षम रहे हैं अभी तक। क्यों इसी बीच इनको भी फिनिश ऑफ किया जा रहा है, पर अटैकर्स बार बार लगातार यहाँ पे फिनिशेस निकालते हुए, और लीजिए आखिरकार अलुका को भी यहाँ पे खत्म किया जाएगा। फैटी पोटैटो अगेन दूसरी बार अलुका को खत्म करते हुए एंड में फैटी पोटैटो, और फिर से A6 ने यहाँ पे बाजी मार ली है। नोटोरियस आई थिंक दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि किस तरीके से हम डिपेंड कर सके, बट अगेन वो टीम कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा है। सो देयर माइट बी चांस ऑफ कम बैक, पर फिलहाल A6 Esports जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ गेम प्ले उनका दिखा रही है, आई थिंक टीम नोटोरियस उनको बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। जस्ट एक्जैक्टली, अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो फैटी पोटैटो काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए वो डिफेंडिंग में रहे, बैक एंड हैंडल करना, वो सब कुछ चीज़ें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर रहे। टीम नोटोरियस यहाँ पे थोड़ा सा साथ में चीज़ें और ऑर्गेनाइज करके उनको थोड़ा सा कम बैक करना होगा। बेसिकली 6 राउंड ऑलरेडी जा चुका है जैसे आपने देखा है। यस, सो व्हाट डू यू थिंक, कम बैक होगा अभी? Yeah, they can. They are a team who believe in like very hard push and very aggressive. But again, they have to do something unique, because as I said in the earlier matches as well, Bind is a map where you have to use your brains in a very unique way. And फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पे A6 खेल रहे हैं, that is kindly tremendous. But again, Minik, I think he has chance, but Minik, I don't think वापस से again वही बार बार गलतियां हो रही हैं, वो टीम कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रही, जिसका फायदा काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे उठाया जा रहा है। बट अगेन दीज आर द ओनली 2 प्लेयर्स। अगर आप ध्यान से अगर स्कोर बोर्ड को भी देखें, देन फैटी पोटैटो हैज बीन जस्ट किल्ड वंस, एंड पेशी शैन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 बार ही वो फिनिश ऑफ हुए हैं। सो दिस शोज कि कहीं ना कहीं ये दोनों खिलाड़ियों को फेस करना नोटोरियस स्पोर्ट्स के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। द रेस्ट लुक्स काइंडली equalizing, but the gameplay of Fatty Potato and the Prem Peshijan is completely insane.
जिस वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी टीम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने एबिलिटीज़ का यूज़ करके हो या फिर गन पावर का। सो बहुत ही बेहतरीन वो सपोर्ट भी रहा है अभी तक द सेंटिनल एंड कंट्रोलर के द्वारा। पर चलिए इसी बीच बात की जाए तो बात से यहाँ पे पुश करने की भी कोशिश जारी रहेगी। पैटी पोटैटो यहाँ पे वो मिड से कंट्रोल करते हुए ए शॉट को यहाँ पे अपने कंट्रोल में ले लिया है, बट अगेन देयर आर द प्लेस बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू गेट ऑफ देम। ऐश इसी बीच यहाँ पे प्रो बोर्ड को जरूर फिनिश ऑफ करते हुए नजर आएंगे। ये राउंड भी कहीं ना कहीं A6 Esports के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच प्लांटिंग जरूर यहाँ पे जारी है। ऐश ऑलरेडी 3 के ले चुके हैं, गेम को पलटने की पूरी कोशिश। 2v2 का ये सिचुएशन और अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे पोजीशन रिवील कर दिया गया है। मीनिंग की बात करें तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना अल्टीमेट का इस्तेमाल कर चुके थे शायद से। और इसी बीच अगर बात की जाए, दैट वाज इनसेन ऐश, दिस वाज द गेम प्ले आई वाज टॉकिंग अबाउट। Notorious Esports, that was insane gameplay ऐश। He himself gone all alone और अपना पूरा दबाव वहां पे डाला, एक के बाद एक एंगल्स क्रिएट किए और वहां पे एंगल एक एक करके साफ किया गया एक एक एनिमी को। ही कुड हैव गॉन ऑल इन aggressively but he kept the calmness. यस एग्जैक्टली, नोटोरियस की तरफ से फिर से कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल के लिए ये वाला राउंड, लेकिन ऐश ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने टीम के लिए निकाल के दिया, जो कि काफ़ी क्रूशियल होने वाला है अभी फिलहाल, क्योंकि एट दिस पॉइंट उनके लिए एवरी राउंड थोड़ा लेवल मैच होने तक करना ज़रूरी है फिलहाल के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा राउंड निकाला इन्होंने। बिल्कुल काफी बेहतरीन तरीके से चाहे अपनी टीम पूरी टीम खत्म हो चुकी है बट रेस्पेक्ट टू द अल्टीमेट ऑफ द डेडलॉक एज वेल। काफी सही समय पे उन्होंने भी इस्तेमाल किया था बट अगेन he needs to show the same game plan and he does. मैंने अगेन क्यू को वहां पे फिनिश ऑफ किया बट अगेन पेशिशान का काफी सही कमबैक हमें देखने को मिलता है। प्रोबोट ऑलरेडी साइड के अंदर आ चुका है, प्रयास यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो फिनिशेस एंगल्स कवर कर सके। पैटी पोटैटो इसी बीच पे योरू को टेक डाउन करते हुए अटैकर्स दे हैव ऑलरेडी टेकन द साइड और इसी का ही फायदा मिलेगा इस बार। और चलिए 7वां जीत आता हुआ A6 Esports के लिए। 9 राउंड्स बीत चुके हैं, 2-7 का ये स्कोर देखने को मिलेगा। नोटोरियस Esports कहीं ना कहीं वो कमबैक करने में थोड़ा सा दिक्कत जरूर हो रहा है। बाकी खिलाड़ी आई डोंट नो उनको क्या हुआ है। किड वेक्टर उनका गेम प्ले मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, ही इज रियली गुड एट इट। लुका की भी बात करें, ही इज रियली गुड विद हिज एबिलिटीज एज वेल एज विद हिज गन पावर, बट कहीं ना कहीं वो क्रेट्स की कमी भी सता रही है। सेम सिचुएशंस हर राउंड हमें देखने को मिल रहा है। हाफ शील्ड्स और मे बी ओके चलिए इस बार तो चलो शील्ड्स को भी हटा दिए, दे आर गोइंग फुल्ली ऑन सेव मोड। पर इस बार अगेन प्रोबॉट अटैक करने की कोशिश और चलिए बाल बाल बचते हुए नजर आ रहे हैं बट इस बार शायद थोड़ा सा प्लान में बदलाव हमें देखने को मिलेगा। बार बार ए साइड जरूर जाते, ए शॉट पे देखने को मिल रहे थे पर इस बार बी कंप्लीटली इट्स बैक एंड मीनिंग की बात करें शेरिफ से यहाँ पे पैटी पोटैटो को फिनिश ऑफ किया गया। एक बहुत ही अहम खिलाड़ी को यहाँ पे टेक डाउन किया गया है एंड नाउ लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पे वो स्पाइक प्लांट करके साइड को डिफेंड करने में सक्षम रहते हैं। यस एग्जैक्टली, और इनके पास फैंटम भी आ चुका है, सो एक प्लस पॉइंट हो चुका है कि अभी फिलहाल गन के वाइज में ये इनके पास एक ऑप्शन आ चुका है, जो कि वो पहले शेरिफ एंड क्लास 6 पे खेल रहे थे बेसिकली। बिल्कुल यहाँ पे कम बैक करने की कोशिश पे शीशान का यहाँ पे ताबड़तोड़ शॉटगन का इस्तेमाल और इसका फायदा प्रोबॉट उठाते हुए नजर आएंगे। दैट डूड भी इसी बीच यहाँ पे इंक को खत्म करते हुए 8वां फिनिश आ चुका है A6 Esports के नाम। तो यहाँ पे वो जल्दी से मैच जरूर खत्म करना चाहते हैं। जिस तरीके से वो डिटर्मिनेशन देखने को मिल रहा है, लगातार बार बार वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ अपने स्ट्रेटजीज को बदलना, अपने एनिमीज को भांपना कि वो क्या अपना अलग नेक्स्ट स्टेप प्रेडिक्शन कर पाना कि क्या स्टेप रहेगा अपने ओपोनेंट का। दैट इज रियली ब्रिलियंट बाय A6 Esports। वो उनके एक्सपीरियंस से पता चलता है, अपने गेम प्ले से पता चलता है कि कितना एक्सपीरियंस लेके कैरी ऑन करके वो जा रहे हैं। एंड अगेन ये जो 6 राउंड्स का एडवांटेज लेके चल रहे हैं, सो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर देम। एंड कहीं ना कहीं ऑब्वियसली नोटोरियस Esports भी थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं गिव अप करने की सिचुएशन में लग जरूर रही है, बट स्पेशल टॉकिंग अबाउट ऐश इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। पेशिशान को वहाँ पे फिनिश ऑफ जरूर किया पर क्यू ने भी कमाल का वहाँ पे बात पे फिनिश निकालते हुए अगेन यहाँ पे साइड के अंदर जाने की पूरी तरीके से प्रयास जरूर करने वाले हैं। पैटी पोटैटो इज डिफेंडिंग द लैब्स, प्रयास जरूर करेंगे वहाँ से कुछ ओपनिंग वो निकाल सके, बट अगेन कोशिश लगातार जारी है। पर भले ही यहाँ पे ब्लाइंड हो चुका है, शॉटगन का इस्तेमाल और जरूर यहाँ पे योरू पैटी पोटैटो का फिनिश निकालते हुए।
एंड विद दैट A6 Esports वो नवा जीत हासिल करते हुए 2-9 का ये स्कोर आफ्टर 11 राउंड्स. दैट्स ए बिग डिफरेंस वी कैन सी बिटवीन द स्कोरबोर्ड. बहुत ही खतरनाक और उम्दा प्रदर्शन A6 Esports के द्वारा देखने को मिलता है. वो तो चलिए माया जी, आपका प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं काफी हद तक सही होता हुआ नजर आ रहा है. एंड सेम फॉर द ऑडियंस एज वेल, क्योंकि 16 जनों ने यहाँ पे वोटिंग किया था और एसेक्स के सपोर्ट में 62% वोट्स आए हुए थे. सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सपोर्ट टू द टीम एसेक्स. और बहुत ही खतरनाक जो है गेम प्ले भी लगातार हमें देखने को मिल रहा है एंड शायद बहुत जल्द जीत भी जाए. बट वी हैव सीन मेनी मैचेस जहाँ पे 9-3 कर्स होके टीम कमबैक करते हुए जो 3 पे रहती है वो 13 राउंड निकाल के कब जीत जाती है, नो आइडिया. सो वी आर जस्ट फिंगर्स क्रॉस फॉर Notorious Esports. So we are expecting a comeback from their side as well. Basically, it can be an 9-3 curse. Yeah, that is possible, but again, it depends upon the teams as well. पर जिस तरीके से गन पावर हमें देखने को मिल रहा है, that is completely insane. पर इसी बीच फैटी पोटैटो की बात करें, प्रयास काफी ज्यादा करी थी. पर योरू की बात करें, उनका पोजीशन रिवील हो चुका है. पेशी चैन को यहाँ पे फिनिश ऑब्जर्व किया है, पर कियो से कैसे बचेंगे? योरू को खत्म किया गया है. Again, Kyo is trying the level best, but again, Ink, he goes insane and takes down the fatty potato as well. What was 34. this? But ProBot is the only lone player. 1v1 का सिचुएशन हमें देखने को मिलता हुआ है. ProBot is very low HP. पर इसी बीच बात करें तो कहीं ना कहीं वो डिफ्यूज करने के लिए जा जरूर रहे हैं. पर यहाँ पे शॉटगन है हाथों में एंड फायदा उठाया जाएगा ProBot के द्वारा. ऑलमोस्ट ये राउंड ले ही लिया था इंक ने. और कमाल का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ अंत में ProBot के द्वारा. Yes, it was almost a win, but वो लास्ट एक like सिंगल हैंडेडली उन्होंने काफी सारी चीजें हैंडल करा है, बट 1v1 में आके वो नहीं हो पाया. बट इट वाज अ गुड राउंड. या ऑब्वियसली देखिए, जब आप दो तीन फिनिशेस निकाल लेते हो देन यू नो द पोजीशन. बट अगेन व्हेन इट कम्स टू 1v1, दैट टू योरू, तो उसका पोजीशन निकाल पाना दैट इज वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज योरू एक जो है एजेड है, वो टेलीपोर्ट करता रहता है टाइम टू टाइम. एंड प्रोबॉट ऑब्वियसली फ्रॉम टीम एसएक्स ही नोज हाउ टू यूज इट. बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बिना फुट्स के वहां पे बैकस्टेप करना, व्हेन ही नोज की ओपोनेंट वहां पे प्रेशर पे है, ही हैज टू डिफ्यूज अ स्पाइक. उन्होंने बिल्कुल फुट नहीं दिया, बिल्कुल रश नहीं किया, इजी एंड कामली आराम से पुश किया एंड जस्ट he took down the finish. But again, with this Notorious Esports, they are going for the attacking this time. So let's see क्या हमें प्लान में चेंजेस देखने को मिलेंगे. ऐश की बात करें, एक शानदार इनिशिएशन कह सकते हैं. प्रोबॉट को फिनिश ऑफ किया गया, बट पीछे चैन भी पीछे नहीं हटेंगे. ऐश को फिनिश ऑफ करते हुए, बट मीनिंग यहाँ पे वो ट्रेड लिया जाएगा और प्लांटिंग भी इसी बीच यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है. एग्जैक्टली, डिफेंडिंग नोटोरियस के लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अटैकिंग में दे कैन ट्राई देयर बेस्ट कि वो राउंड्स कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं. फिलहाल के लिए स्पाइक ऑलरेडी प्लांट कर चुके हैं और यहाँ पे ओके, इट वाज अ गुड पिक. जी बिल्कुल, ऐसे ही एंगल्स आप पकड़ के कहीं ना कहीं अच्छे खासे राउंड्स निकाल सकते हैं. और ये राउंड जीत लिया है नोटोरियस ई-स्पोर्ट्स ने. एंगल्स होल्ड किए और वेट किया अपने ओपोनेंट का, और सही मौका मिलते ही उनको खत्म किया. बिकॉज दे न्यू दे डोंट हैव अ गन एंड ऑब्वियसली द ओपोनेंट डिडंट हैव एज वेल. तो इसका काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाते हुए नोटोरियस ई-स्पोर्ट्स ने ये राउंड निकाल लिया है. साइड स्विच होने के बाद जब कहीं ना कहीं आपका फेवर बढ़ता है, when you get that favor, so somehow Notorious Esports का भी वही हमें सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है. अटैकिंग काफी अच्छा खासा जरूर जाता हुआ नजर आएगा. सो फिलहाल देखना रहेगा कि क्या वही सेम कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रहा है आने वाले मैचेस में. बिकॉज अगेन अगर वही सेम कंसिस्टेंसी वो ले आता है देन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर A6 Esports. एग्जैक्टली, अभी A6 Esports बी में ऑलरेडी ऑलमोस्ट एंटर कर, सॉरी नोटोरियस ऑलमोस्ट एंटर कर चुके फिलहाल के लिए, लेकिन कॉर्नर्स क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, फर्स्ट पीक यहाँ पे ले चुके हैं नोटोरियस के साइड से. जी थोड़ा सा फॉल बैक किया जा रहा है, बट अगेन बी साइड पे ही स्टिक कर रहे हैं. कभी भी यहाँ पे टेलीपोर्ट भी किया जा सकता है. दैट इज ऑल्सो ए थिंग टू लुक एट. ए टेलीपोर्ट के पास भी हमें सिर्फ यूरू मौजूद देखने को मिल रहा है. प्लान्स में बदलाव भी कभी कभार करना सही रहता है. एंड आई थिंक नोटोरियस ई-स्पोर्ट्स शुड गो फॉर इट एंड आई थिंक दे विल गो फॉर इट एज वेल. पोजीशन ऑलरेडी रिवील हो चुका है एंड द मोमेंट दे विल सी कि वन इज पुशिंग अराउंड, सो दे विल ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोशिश किया जाएगा टेलीपोर्ट का भी इस्तेमाल करने के लिए. बट अगेन ओके चलिए, इस बार वो पुश नहीं किया गया है. यहाँ पे स्पॉट आउट किया जाएगा और साथ ही साथ ऐश भी इसी बीच कहीं ना कहीं कमाल का वो प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ. क्यों खत्म कर दिया गया फैटी पोटैटो को भी, और एक अच्छा खासा यहाँ पे वो नंबर्स का एडवांटेज लेते हुए नोटोरियस ई-स्पोर्ट्स. और इंक भी काफी कमाल का शॉट देखने को मिल रहा है. पैंटम हाथ में आ चुका है तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी जरूर
यहाँ पे गेन कर लिए हैं। प्रोबॉट की बात करें, सेव करने के लिए जाएंगे और शायद से ये राउंड जो है नोटोरियस स्पोर्ट्स के हाथ में चलिए आ चुका है। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे 10-4 चल रहा है फिलहाल के लिए। कमबैक होने का चांसेस अभी भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मौजूद है, जैसे कि 2 राउंड ऑलरेडी उन्होंने अटैकिंग साइड से निकाल चुके, सो माइट बी दे आर गुड एट अटैकिंग। सो लेट्स सी अटैकिंग में वो अगर इनके लिए, लेकिन ये होगा कि एक एक राउंड इनके लिए क्रूशियल होने वाला है। अगर इफ दे लूज 1 राउंड दे आर लेस चांसेस बेसिकली, सो देयर इज नो चांस ऑफ गोइंग बैक और नो चांस टू लूज बेसिकली। जी बिल्कुल, वो भी ज़रूर देखना रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पे वो दोनों ही टीम्स एक दूसरे के विपक्ष में खेलती हुई नज़र आएंगी, स्पेशली व्हाइल नोटोरियस इज अटैकिंग अगेन। यहाँ पे ए साइड पे एंट्री करने की कोशिश, हल्का सा वहाँ पे स्पॉट किया गया, बट अगेन यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए वो एंट्री ज़रूर निकालना यहाँ पे चाहेंगे। बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, वहाँ पे कोई फिलहाल है नहीं, बट क्लोव ज़रूर यहाँ पे बैक स्टैप के लिए वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज़ अ रियली गुड स्ट्रैटेजी एंड सेम गोज विद डेडलॉक एज वेल। बैक स्टैप ज़रूर इसी बीच करने की प्रयास कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है, पर साइड शायद यहाँ पे स्विच किया जा रहा है। डेडलॉक भी हमें बी साइड की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे एंड कहीं ना कहीं अगर साइफर वहाँ पे स्पॉट कर लेते हैं then that will be a very big problem. So meaning he has a lot of things to do, but he has to survive for now because his team needs him. Yes. So what are your opinion right now? जैसे starting prediction में like we predicted A6 and you predicted Notorious. So what do you think Yep. कि अभी comeback होने का possibilities है, क्योंकि आपने काफी सारे matches अभी तक देख चुके होंगे, so you have more idea than me basically. So what do you think? देखिए अभी भी बोलना बहुत मुश्किल है बिकॉज बाइंड इज अ मैप वेयर यू हैव टू शो योर स्किल्स एंड पैटी पोटैटो भी काफी अच्छे खासे फॉर्म में लग रहा है, बट अगेन आई विल से कि A6 Esports आई थिंक दे आर गोना टेक दिस वन, बट नोटोरियस का अभी परफॉर्मेंस जिस तरीके से देखने को मिल रहा है आई थिंक इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से, बट एनीवेज आई थिंक दे आर गोना ट्राई देयर लेवल हार्ड, but I'll stick with A6 right now because I think they have that advantage और उसी का ही अगर वो एडवांटेज उसी को ही अगर स्टिक करें, अपने गेम प्लान, अपने स्ट्रैटेजी, अपने गन पावर को अगर स्टिक करते हैं विदाउट चेंजिंग इट मच मोर, देन आई थिंक दे कैन विन इट फॉर श्योर। Exactly. Again, it's a 2v2 situation for them. Okay, it's a 1v2 basically. So 1v1. Yep. Yes. It's an intense situation. KO is going on और यहाँ पे पुश जरूर किया जा रहा है, पर एनटीआर इंक अपना पोजीशन बदलने में माहिर है और आखिरकार चलिए 5वां जीत, लगातार 3 जीत हासिल कर लिया गया है नोटोरियस के द्वारा और अब जो वो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था 8 राउंड्स का, अब वो 5 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं नोटोरियस भी यहाँ पे बिल्कुल प्रस्तुत है एसएक्स को हेड टू हेड वो कॉन्टेस्ट देने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए। पर चलिए देखना ये रहेगा कि क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाती हुई A6 Esports हमें देखने को मिलेंगी, बिकॉज अगेन आई थिंक 3 राउंड जा चुका है, सफिशिएंट टाइम भी मिल चुका होगा और अगेन एक सेविंग राउंड हमें देखने को मिलता हुआ फॉर टीम A6, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस मिल चुका होगा कि क्या नोटोरियस Esports का वो स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिल रहा है और प्रयास सही रहेगा शायद A6 Esports का किस तरीके से डिफेंड करना सही रहेगा, बट अगेन इट्स ए बिग स्मोक फॉर Notorious Esports with that precision। प्रयास और कर रहे हैं कि किस तरीके से उसी स्मोक को बरकरार रखा जाए। एग्जैक्टली अगर ये वाला जो मैच है, ये वाले राउंड अगर काफी, अगर 7-8 तक भी अगर वो लेके चले जाते विदाउट लूजिंग इवन ए सिंगल राउंड, काफी ज्यादा क्रूशियल विन हो सकता है ये नोटोरियस के लिए अगर ये जीत जाती है। एंड इट विल बी अ वंडरफुल अगर इस राउंड में जाके, इस सिचुएशन में जाके इफ दे कम बैक, देन डेफिनेटली लाइक ये होगा। बिल्कुल, अभी देखिए फिलहाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से फैटी पोटैटो अभी तक सिचुएशन को हैंडल किए हैं। 3 के लिए लिया गया है, फैटी पोटैटो इज गोइंग इनसेन एंड ही गोज विद द 4K, बट विल he be able to take that ace? आखिर खिलाड़ी, and yes it does, एंक को खत्म किया and that was an insane win with the 11th win। A6 Esports, फैटी पोटैटो, what an insane player he is। पहले वो स्पॉट किए थे बी साइड पर और उसके बाद डेडलॉक को खत्म करने के बाद वो आखिरकार इंक को भी खत्म किए। 5 खिलाड़ियों को अकेले ही वो हैंडल करते हुए पैटी पोटैटो, ही इज अ लोन सर्वाइवर, ही इज अ लोन वुल्फ। यस काफी बेहतर एस देखा गया है फिलहाल के लिए A6 की टीम की ओर से, जैसे उनका नाम है एस,
दैट दे डिफाइंड बेसिकली कि एक राउंड में उन्होंने एस निकाल लिया है Absolutely. फाटी पोटैटो ने। यस, इट वाज ए गुड राउंड। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेम प्ले भी जरूर दिखाया है, पर इसी बीच बात करें तो कहने के ऐश का एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पुश भी देखने को मिलेगा। आलू के इसी बीच पे प्रोबोट को फिनिश ऑफ करते हुए नजर आएंगे और जज के साथ आगे बढ़ते हुए शॉट कनेक्शन पर बहुत ही ज्यादा डैमेज लेते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ऐश, बट अगेन विद मीनिंग क्या कमाल का प्रिसीजन देखने को मिलता हुआ स्पेक्टर से पेशियान को फिनिश ऑफ किया जाएगा एसएक्स के लिए। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खतरा बनता हुआ ऐश की बात करें, फाइनली यहाँ पे क्यू को फिनिश ऑफ जरूर किया जाएगा। फैटी पोटैटो इज वेरी लो और लुका इसी का फायदा उठाएंगे और इसी के साथ छठा जीत आता हुआ नोटोरियस के लिए। कमाल का प्रदर्शन पर चलिए एसएक्स मात्र 2 राउंड दूरी पर है एंड शायद नोटोरियस भी जानती है इस बात को, इसीलिए बहुत ही ज्यादा अपना वो एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि वो रोक सके एसएक्स स्पोर्ट्स को। कम बैक करने की पूरी कोशिश रहेगी। सो लेट्स सी इस बार हमें क्या सिचुएशंस पनपते हुए नजर आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन द 17 राउंड्स बिटवीन नोटोरियस एंड एसएक्स स्पोर्ट्स। एसएक्स स्पोर्ट्स ऑब्वियसली अगेन दे आर गोइंग फॉर अ सेव और शायद अगेन वो नेक्स्ट राउंड में प्रयास करेंगे लगातार 2 राउंड्स कैसे भी करके निकाल लें। सो दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट वन, बट अगेन आई थिंक नोटोरियस इज गोइंग टू विन दिस। Oh, so you're still sticking with your decision for Notorious? Okay, that's good. But I believe A6 के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा chances है, लेकिन कम बैक कभी भी हो सकता है। वी स्टिल हैव होप कि यहाँ पे नोटोरियस अभी भी जीतने के चांसेस है जिस हिसाब से वो राउंड्स निकाल रहे फिलहाल काफ़ी अच्छी तरीके से। ओके, यहाँ पे 2 पिक ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इट्स ए 3v3 सिचुएशन अगेन। G. Again, Kid Vector, okay, goes for the Paddy Potato, Probot और Precision अभी भी जीवित जरूर हमें देखने को मिल रहा है। So I was actually talking about the round Notorious Esports may win because they had the guns and A6 was saving. So that's why. But anyhow, इसी बीच हमें 4 खिलाड़ी already finish off होते हुए नजर आ रहे हैं. That was a really good start. But again, Yoru goes for the Precision. I don't know how he missed it, being one of the best players in the lobby. But again, with this, he got the spike. He has come back and शायद वो कहीं ना कहीं शायद ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग, उनको पता है कि शायद क्या होने वाला है। बट अगेन यहाँ पे योरू प्लांट कर चुके हैं डिफेंडर। his job is now to just protect the spike, but again it will be a very big task for Kid Vector. ये राउंड निकाल पाना बहुत मुश्किल रहेगा Notorious Esports के लिए। एक भी राउंड यहाँ पे गंवाना बहुत हावी पड़ सकता है because it was a saving round for A6 Esports and if still they got this one, it will be a really good round for them. बट इसी के साथ ब्लाइंड्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है प्रो बॉट के ऊपर। यहाँ पे पूरा का पूरा वो प्रेशर रहेगा 1v1 का सिचुएशन एंड लेट्स सी हु हैज गॉट whom. डिफ्यूज करने की पूरी कोशिश स्पॉट आउट भी जरूर किया जाएगा पर प्रोबॉट आखिरकार यहाँ पे योरू को खत्म करते हुए और 12वां राउंड यहाँ पे जीत हासिल कर लिया गया है एसएक्स स्पोर्ट्स। क्या कमाल का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता हुआ और इसी के साथ गेम पॉइंट भी हो चुका है। क्या कमाल का प्रदर्शन, like I was saying, because they were saving, literally they were saving. They didn't have like the vandals, the phantoms, the full shields, still they got this one. That is completely insane because I was saying कि कमाल वहाँ पे दिखाया है खिलाड़ियों ने जिस तरीके से स्पेक्ट्रेस का भी इस्तेमाल किया गया था। that is fantastic, even the sheriffs as well. पर फिलहाल अगर बात करें यहाँ पे हमें यहाँ पे हम आ चुके हैं राउंड 19 पे। So again we are seeing the game point and I think most probably A6 Esports will try to do something, but Notorious, they know they have got no other chance. They have to make a comeback or else they will lose it. पर इसी बीच अगर बात की जाए तो साइड पे तो जरूर एंट्री मिल चुकी है पर थोड़ा सा फॉल बैक करके खेलते हुए नजर आ रही है A6 Esports बिकॉज दे नो दे कैन एंड दे वांट टू रीटेक। बट इसी बीच प्रो बॉट पिशचैन का कमाल का वहां पे दो फिनिशेस भी निकलता हुआ नजर आया और इसी बीच बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश, यहाँ पे अल्ट का इस्तेमाल, पर उससे पहले ही अलुका ने क्यू को खत्म कर दिया था। क्यू और बेहतरीन गेम प्ले जरूर देखने को मिला है बट किक वेक्टर विल बी द ओनली लोन प्लेयर एंड ही गोज डाउन बाय दैट ड्यूड। एंड विद दिस व्हाट एन इंप्रेसिव गेम प्ले, दिस वाज इनसेन A6 Esports guys, it was fantastic win, what a great domination by you all. बहुत ही उम्दा प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला एंड फाइनली द प्रेडिक्शन। माया जी आपका प्रेडिक्शन सही हो गया, क्या लगता है? यस एग्जैक्टली, इट वाज अ रैंडम प्रेडिक्शन कि मैंने ऐसे ही जस्ट उनका नाम मेरे को ऐसा एस एक्स, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक एसेस, सो दैट्स द रीजन आई चोज दैट टीम।
अरेस्ट अगर देखा जाए तो का नोटोरियस हमला इट यहाँ पे वाज हमें अ गुड ज़रूर देखने कमबैक को इन मिलेगा। द सेकंड हाफ प्लान करने के लिए बेसिकली साइड सेकंड पे हाफ के स्टार्टिंग फ्यू राउंड्स जिस हिसाब से उन्होंने निकाले थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू लाइक गुड कमबैक बेसिकली ओके, देन आफ्टर लाइक 7-8 राउंड्स तो फिर वहाँ पे थोड़ा-सा डगमगा गए थे। एट द एंड ओके A6 वन सो इट वाज अ गुड मैच। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बहुत ही तगड़ा वहाँ पे गेम प्ले ज़रूर हमें देखने को मिला। स्पेशली नोटिस भी वहाँ पे कहीं न कहीं वो हेड टू हेड कम्पीट करती हुई नज़र आ रही थी। बहुत ही शानदार तरीके से उसको हैंडल भी इवन किया एसिक्स स्पोर्ट्स ने। समय लिया बिकॉज़ दे न्यू एज़ आई टोल्ड इन द बिगिनिंग कि 2-10 के स्कोर के बाद दे नो कि हमारे पास वो 8 राउंड है। सो इवन इफ वी लूज़ वी हैव द टाइम, वी हैव द टाइम टू लाइक लर्न एंड गेट बेटर। सो दे डिड दैट। पैटे पोटैटो की बात करें या फिर पेशीशान की बात करें, कियो की बात करें, हर एक खिलाड़ी वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता हुआ नजर आया और आखिरकार वो जीत जो है A6 स्पोर्ट्स ने अपने हाथों में ली एंड फाइनली दे हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो गाइस वी विल बी टेकिंग ए शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आपको मिलते हैं तीसरे मैच में। सो गाइस स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Casting on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regret. I've become a little stronger now. A little stronger now. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. Can make me move. Can make me Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
down. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and the Initiators and 7 Sensitive Sky. So guys, this will be something interesting to watch because these two teams are something who are ready to fight against each other at any level. अगर आप यस एग्जैक्टली अभी फिलहाल यहाँ पे एजेंट पिक किया जा रहा है Yep. और 1 सेकेंड ओके जी माया जी बोलिए, आप क्या कह रहे थे टीम्स के बारे में? ओके अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पे दोनों साइड से डुअलिस्ट ले चुके हैं रेज सॉरी नो रेज माय बैड इट्स ए नियॉन एंड जेट एंड रीना सो जैसे कि आपने लास्ट मैच में मुझे पूछा था कि विच टीम यू आर सपोर्टिंग सो अभी मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन सी टीम ये वाले मैच में यू आर प्रेडिक्टिंग कि विन करेगी करके That is for sure 7 Sensitive Sky because that's a team I believe on. I have seen them playing like a fantastic players. The team is filled with fantastic players, so I am really hoping to see them all in the form. Okay, so we were discussing the same in VC and मैंने कहा था कि like this time I'm supporting team Initiators. Okay, Let's see. चलिए देखते हैं. Anyways, we will see कि इस बार किसका prediction सही होता है guys. But you also audience, हमारे प्यारे audience, आप लोग भी अपना जो opinion है हमें अपने हमारे जो polls है उसके थ्रू बताइए कि आप किसको सपोर्ट करते हैं या फिर आपके हिसाब से कौन ये मैच जीतने वाला है. So here we are in the map of heaven. Team Initiators versus Team 7 Sensitive Sky. OFFGRID, Spill Milk, I'm Devil, Citadel, Gods. Obviously, I'm waiting for its godly gameplay. And with that, Team Initiator, Siddharth, Ashu, Just, Anoop, Rohit, Sakif, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे Team Initiator भी खेलने के लिए जाएंगे. With that, 10 more seconds to go to start the round 1. जी बिल्कुल मोस्ट ऑफ द एजेंट जैसे आप देख पा रहे हो कि काफ़ी सिमिलर है साइफर जेट सो इट्स गोना बी अ डिफ राउंड बेसिकली कि कौन सा जो प्लेयर है वो निकाल पाता है Spike down mid. ओके यहाँ पे 5v2 का सिचुएशन आ चुका है टीम इनिशिएटर के यहाँ पे लास्ट 2 मैन सर्वाइविंग है फिलहाल के लिए ओके इट्स 1 मैन सर्वाइविंग बिफोर वी एंटर द सेंटेंस और यहाँ पे इट्स 1v4 ओके इट्स 1v3 Uh-oh. So
So finally Team 7 सिर्फ स्काई ने जीत लिया ये पहला राउंड and as I see it, Prey, he's the man who really waits for his prey and he literally loves to pray and this is why he got the 3k in the very first round of the match. बहुत ही शानदार शुरुआत कह सकते हैं Team 7 सिर्फ स्काई के लिए and for sure they are winning this. Team Initiators, they have to strengthen themselves, they have to think of some strategies from the round 1 because यहाँ पे जो खिलाड़ी आपके सामने है 7SS, they are not gonna stop themselves. वो रुकने वालों में से नहीं है. वो चाहे हाफ शील्ड हो, फुल शील्ड हो, वो बाय करके आपको वो दिखाएंगे वो क्या है. तो they are gonna fight themselves. But here we go, सकीफ इसी के साथ ब्रिज को जरूर फिनिश अप करने के लिए गए थे, पर साथ ही साथ डेविल का कमाल का यहाँ पे ट्रेड जरूर देखने को मिलेगा और यहाँ पे आशु को भी फिनिश ऑफ कर लिया गया. 3 के ऑलरेडी ले चुके हैं. बैकस्टैब भी आता हुआ नजर आएगा जरूर. ओके, काफी डिले हो चुका था. डेविल वाज ऑन इट. 4k के साथ अंत करेंगे. Almost that was an ace, but 7 sensitive sky, they have won another round. Yes, exactly. जैसे कि हम देख पा रहे हैं फिलहाल के लिए ये वाले इसमें भी Sentinel and Smoker, like they are doing very well. Rather than just Sentinels, support के अलावा भी उन्होंने 4 kills अपनी टीम के लिए निकाला है जो काफी ज्यादा उनके लिए इन फ्यूचर वर्क करने वाला है. इनिशियल 2 राउंड निकालना मीन स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपना डोमिनेशन दिखाने की शुरुआत कर चुके हैं जैसे आपने मेंशन किया था. 7 सेंसिटिव आर गोइंग. Yes, they go all in with their full potential. वो दिखाते नहीं है, they don't fake it, they just go in and try to give the best. But for now, they're going to see कैरेज को यहाँ पे क्लियर आउट करने की कोशिश जरूर करने वाला है. स्मोक्स का काफी बेहतरीन उपयोग जरूर देखने को मिलेगा. But Devil still got Sakib. That was some insane shot. बहुत ही शानदार प्रदर्शन. इसी बीच डेविल का सेकंड वन, थर्ड वन एज वेल. बट रोहित इसी बीच यहाँ पे ट्रेड लेते हुए नजर आएंगे डेविल का. पर इसी बीच बात की जस्ट अनू पर रोहित आखिरी 2 खिलाड़ी रहने वाले अटैकर्स के लिए. पर ओमेन क्या यहाँ पे वो रोकने में सक्षम रहेंगे. चलिए यहाँ पे ट्रिप को तो जरूर चैंपियन कर लिया है. ब्रिज इसी बीच यहाँ पे बहुत फिनिश अप करते हुए नजर आएंगे. ब्रिज अगेन गोस फॉर जस्ट अनू. दैट वाज इजी पीजी Citadel. Amazing bro, amazing. What a beautiful finish and 7 sensitive got their third win as well. यस एक्जैक्टली. अभी फिलहाल के लिए टीम इनिशिएटर के पास ये वाला जो राउंड होने वाला है इनका शेरिफ ले रहे. आई बिलीव लाइक दे आर नॉट बाइंग फुल. सो यस, इनके लिए ये राउंड थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इनके पास बाई नहीं है, अभी क्रेट्स नहीं है. एंड मोर ओवर इनके लिए अभी से राउंड निकालना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ज़्यादा डिले करेंगे तो ऑब्वियसली सेकेंड हाफ में उतना ज़्यादा प्रेशर बनने वाला है इनके लिए. Absolutely, but talking about Sova, trying his level best to give the insane damage to their opponents, but A और B side और especially A side भी हमें सिर्फ देखने को मिल रहा है. सीवर के 3 खिलाड़ी जरूर आ चुके हैं and they need to defend it and Breach and Sova, they are now to defend it. Finally खाता खोलता हुआ यहाँ पे सोवा का पर इसी बीच पे 4k के साथ खाता खोलेंगे. क्या शानदार गेम प्ले देखने को मिलता हुआ. सोवा is the real initiator और इस बार एक ही राउंड में उन्होंने 4 फिनिशेस निकाल लिया. और अगर आप स्कोर बोर्ड की तरफ देखें then like every player is giving their level best. हालांकि गॉडली गॉस के द्वारा हमें कुछ खास गेम प्ले देखने को मिला नहीं है क्योंकि मौका ही नहीं दिया है यहाँ पे सोवा, ब्रिज और इनिशिएटर, द इनिशिएटर स्पेल्ड मिल्क ने. एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर आप बात करें then 7 sensitive sky is a team who believes in tactical gameplay rather than just the gun power. क्योंकि अगर आप देखेंगे टीम इनिशिएटर ने आपको अपने उस टीम में आपको 2 जरूर दुएलिस्ट देखने को मिल रहे होंगे. बट दैट वाज एन इनसेन शॉट बाय सकीफ विद द ऑपरेटर. और बात कर रहे थे डुएलिस्ट की तो 7 सेंसिटिव स्काई के पास मात्र 1 डुएलिस्ट देखने को मिलेंगे आपको बिकॉज दे कंप्लीटली बिलीव इन दैट कंट्रोलिंग द गेम थ्रू द इनिशिएटर्स एंड ऑब्वियसली द इन्फो. तो वो प्रयास रहेगा थ्रू द इनिशिएटर्स. कमाल का इनिशिएशन जरूर रहा है बट अगेन इस बार इनिशिएटर्स ने ही काफी बेहतरीन इनिशिएट किया है फाइट को. ऑब्वियसली बाय द सकीफ ऑपरेटर का काफी सही इस्तेमाल वहां पे देखने को मिला. मे बी दिस माइट बी अ टर्निंग पॉइंट और शायद कुछ सिचुएशंस हैं बदलते हुए नजर आ सकता है. यस एक्जैक्टली. अभी फिलहाल के लिए बी पे जेट भी वहाँ पे ऑप से होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन वो सी रोटेशन ऑलरेडी ले चुके हैं. सो लेट्स सी, दोनों जेट के पास अभी फिलहाल ऑफ है. ओके
All right, Sakib is going all in, but the defenders are trying their level best. आखिर दो defenders जरूर मौजूद हैं. OS spray यहाँ पे वो fight ले सकते हैं, and they will obviously go for it. Already 2 kills निकाला जा चुका है. Sakib is at very low HP, and Jet will take down Sakib this time and takes his operator as well. 5वां राउंड भी आ चुका है 7 सेंसिटिव स्काई के नाम. लगातार बार-बार जीत हासिल करती हुई 7 सेंसिटिव स्काई. बहुत ही उम्दा प्रदर्शन हर एक खिलाड़ी वहां पे दिखाता हुआ, एंड फाइनली हमें गॉडली गॉड्स का गेम प्ले देखने को मिलता हुआ. जब टीम को जरूरत पड़ी तो उन्होंने भी अपना करारा गेम प्ले दिखाया, अपने ओपोनेंट को हैरान करके रख दिया. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनिशिएटर्स को भी जरूरत है कि चल वो कम बैक करें, और कहीं ना कहीं क्रेडिट्स की कमी नजर जरूर आ रही है. हमें जज देखने को मिल रहा है, बुलडॉग्स देखने को मिल रहा है, स्पेक्ट्रस देखने को मिल रहा है. सो लेट्स सी इस बार क्या स्ट्रैटेजी रहेगा. बट द वन थिंग आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि पिछले दोनों मैचेस में भी जहाँ पे फिलहाल के लिए वन साइडेड मैच चल रहा है, व्हाई द टीम्स आर नॉट टेकिंग टाइम आउट. लाइक डू यू हैव एनी आइडिया? Spike down. C. I think they are not kindly aware about it much. Spike planted. But yeah, I think लेना जरूर चाहिए. But again, that was a great initiation with that. पहले तो ये फिलहाल यहाँ पे स्पाइक प्लांट हो चुका है, पर ज़्यादा समय यहाँ पे लगेगा नहीं. सोवा जेट अभी भी मौजूद हैं. जेट को एंड आशु को फटाफट से यहाँ पे खत्म कर दिया गया. रोहित अकेले खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद जरूर हैं, पर क्या वो फिनिश? जी नहीं. स्पेल्ड मिल्क वॉज देयर और वो जानते हैं. सो आई थिंक कहीं ना कहीं इनिशिएटर्स भी समझ नहीं पा रहे हैं. दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस शुड ऑल्सो, बट आई डोंट थिंक दे आर मच अवेयर अबाउट इट. जिस वजह से वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है. एंड अगेन टीम्स जब ब्लंडर करते हैं दे शुड टेक टाइम, एज आई सेड कि उनको लेना चाहिए. बट अगेन दे डूइंग ब्लंडर पे ब्लंडर. अगर आप करेंगे, आपके पास समय है, देन अगेन यू आर डूइंग द ब्लंडर. सो आई थिंक समवेयर वो एक्सपीरियंस बताता है कि कहीं ना कहीं टीम इनिशिएटर्स के पास उतना वो आइडिया है नहीं कि दे शुड गो फॉर अ टाइम आउट एंड दे शुड गेट इट डन. बट एनीवेज आई थिंक टीम इनिशिएटर वो खुद प्रयास कर रहे राउंड लूज करके टू फिगर आउट कि क्या लिया जा सकता है, क्या ओके, कर यहाँ सकते हैं. पे बट टेक्निकल पॉज. ओके, सो फाइनली इट इज़ अ गुड डिसीजन. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे मैच में देखा है कि टेक्निकल पॉज लेना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे, ताकि वो मोमेंटम को बिगाड़ा जा सके ओपोनेंट का, चाहे वो आप स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करें या फिर ओपोनेंट का वो मोमेंटम को भी ब्रेक थ्रू करने के लिए. सो इट वर्क्स ऑन द बोथ वे. सो कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन फाइनल टीम इनिशिएटर के द्वारा. बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द लाइक रिजल्ट्स, बिकॉज उसके बाद अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं देन द 7SS आर अनस्टॉपेबल. एग्जैक्टली, बट आई हैव सीन कि काफ़ी ज़्यादा टीम्स जो है, जो फिलहाल इन बिटवीन द टीम्स जो कम्युनिकेशन इशू होता है या फिर जो भी होता है, वो आफ्टर ए पॉज उनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाता है. दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट कि ओके द अदर टीम उनकी तरफ से कैसा गेम प्ले किया जा रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी एक दूसरे से पॉइंट डिस्कस करके दे डू कम बैक. सो लेट्स सी यहाँ पे टीम इनिशिएटर कम बैक कर पाती है कि नहीं. फिलहाल के लिए 0-6 स्कोर चल रहा है, विच इज़ नॉट रियली गोइंग गुड. सो होपिंग फॉर ए गुड कम बैक फ्रॉम टीम इनिशिएटर. एब्सोल्युटली. बट यहाँ पे क्रीड्स की भी अगर बात करें तो क्रीड्स की भी कमी यहाँ पे साफ झलक रही है. सो कहीं ना कहीं आई थिंक दे शुड गेट वन राउंड, ताकि वो थोड़ा सा यहाँ पे मैच को पलट सके. एंड वंस दे गेट सिंगल राउंड तो कहीं ना कहीं उनके पास भी वो सारे लोड आउट्स भी मिल जाएंगे, गन्स फॉर फ्री मिल जाएंगे. सो दे विल हैव ए गुड होल्ड ऑन द मैच. बट फिलहाल के लिए ज़रूर यहाँ पे टेक्निकल पॉज बहुत ज़रूरी था. बट अगेन टीम इनिशिएटर द डुएलिस्ट दे नीड टू वर्क मोर हार्डर. क्योंकि बात करें सिद्धार्थ की तो like look at the scores, like only 2 kills. So kahin na kahin this small infos matters a lot, क्योंकि you need to work. ये आपको दिखाता है कि ये stats अगर आपका सही नहीं जा रहा है then you need to work somewhere on, because ये आप सही direction पे नहीं जा रहे हैं. So again to discuss about it you need a technical pause, जो कि टीम इनिशिएटर लिया ज़रूर है. but again यहाँ पे वो डिस्कस करना, अगेन वो चेंजेस ला पाना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगेन लो क्रेड्स हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्या यहाँ पे सेव किया जाएगा. विल दे थ्रू दिस राउंड और दे विल गो फॉर अ शेरिफ और दे विल गो फॉर स्टिंगर्स एंड द बुलडॉग्स, वो ज़रूर देखना रहेगा. पर इसी बीच में देख सकते हो कि रोहित ने भी इसी बीच ज़रूर एरिस का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है. सो दिस कैन बी ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर आप अगर अपने ओपोनेंट को गन टू गन फाइट में नहीं हरा पा रहे हैं, लाइक नॉर्मल लाइक गार्डियन ले लीजिए या फिर स्पेक्ट्रे, वैंडल, फैंटम, देन ईदर आप जा सकते हैं विद द ऑपरेटर, विद द स्नाइपर्स और द मशीन गन्स. Yes, exactly.
जो जैसे लास्ट मैच में रेना ने काफ़ी ज़्यादा पीक्स निकाले थे सेकंड हाफ में विद दैट ओडिन, सो दिस थिंग्स वर्क जहाँ पे यू कैन बाय वैंडल एंड फैंटम, एरिस इज अ गुड ऑप्शन बेसिकली। एब्सोल्युटली। और फिलहाल रोहित भी सही डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे, बट अगेन टीम का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट आई बी आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट कि क्या वो टीम कोऑर्डिनेशन में हमें कुछ चेंजेस नज़र आने वाले हैं या नहीं। विद दैट लेट्स सी व्हाट विल बी द गेम प्ले, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हुए नजर आएंगे। सेवन सिर्फ स्काई की बात करें, दे आर इन ए गुड फॉर्म, दे हैव लिटरली अभी तक बहुत ही तगड़ा गेम प्ले में देखने को मिला है। सो द मैच हैज रिज्यूम्ड गाइस, मैच हैज रिज्यूम्ड एंड आई थिंक द टीम्स विल बी रेडी एज वेल। और इसी के साथ टीज करने की यहाँ पे स्टन करने की कोशिश सफलतापूर्वक यहाँ पे कर भी दिया गया है एंड दैट गोज ऑन। सकीब डेविल को यहाँ पे डाउन किया जाएगा और इसी के साथ साथ यहाँ पे सी साइड को कंट्रोल में ले लिया गया। दैट वाज अ गुड स्टार्ट। और इसी चेंज की मैं बात कर रहा था कि गेम प्ले में वो बदलाव होना बहुत जरूरी है। ब्रीच की बात करें, यहाँ पे पिक लेने से थोड़ा सा यहाँ पे कतराएंगे जरूर, वहाँ पे ऑलरेडी उनका विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, बट विद दैट आफ्टर स्टॉक करने के प्रयास करते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ ब्रिमस्टोन के पास भी उनका अल्टीमेट जो है बिल्कुल तैयार है। तो दैट आई विल लाइक टू सी दैट वन एज वेल। रेना की बात करें, यहाँ पे वो कम बैक करते हुए नजर आएंगे जरूर, पर यहाँ पे डिफेंडर्स ने रिटेक का बिल्कुल प्रयास किया है। सकीफ इसी बीच यहाँ पे ब्रिज को जरूर खत्म करते हुए नजर आएंगे, पर सकीफ एज अ स्टेप्ड ऑन द मॉली, पर इसी बीच सकीफ क्या प्रयास कर रहे हैं क्लासिक से लेने के लिए एंड ओमेन को ले भी लिया जाएगा। दैट वाज समथिंग इनसेन, but he spilled milk. I don't know, for some reason he's AFK, and this round goes in the favor of Initiators. यस एग्जैक्टली, फाइनली यहाँ पे टीम इनिशिएटर का फर्स्ट राउंड निकल चुका है। दैट पॉज वॉज ए बेनिफिशियल फॉर देम बेसिकली, दैट पॉज उसकी वजह से उनको एक राउंड मिल चुका है, क्रेडिट्स मिल चुका है फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो यस, होपफुली आगे भी वो ये चीज़ों का यूटिलाइज अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सोवा इज डिस्कनेक्टेड आई बिलीव। Yeah, I think the same as well. But again, बाकी चार खिलाड़ी अभी भी मौजूद हैं and I think they should go in for as well. But again, I think they can take a small break, like 2 to 5 minutes. I don't know if they have discussed it before. But with that, the chat goes on with against Breach और बहुत ही कमाल का यहाँ पे इनिशिएशन जरूर देखने को मिला है। ऑपरेटर के साथ यहाँ पे जरूर वो ऑपरेटर वर्सेस ऑपरेटर एंड जेट गोज डाउन, सकीब गोज डाउन। व्हाट अ अनबिलीवेबल शॉट इट वाज। रेना अभी भी है जरूर, बट ही हैज बीन कॉर्नर्ड और यहाँ पे सी लॉन्ग का पूरा एरिया कंट्रोल में करते हुए, बट ही हैज मिस्ड द शॉट एंड नो 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 नो, दिस टाइम इट वाज अ शॉट। मिस किया जरूर ब्रिम को, पर रेना को नहीं। इट वाज एन ऑलमोस्ट एस फॉर गॉडली गॉड्स। चलिए 4K विद ऑपरेटर सी लॉन्ग, इट्स अ ड्रीम like round for every Valorant player. एग्जैक्टली, जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था, टीम 7 सेंसिटिव स्काई यहाँ पे वो प्रेडिक्शन पे काफ़ी अच्छी तरीके से खड़े होते थे हुए। और यहाँ पे आई बिलीव ये अभी फिलहाल से सोवा अभी भी डिस्कनेक्टेड है। इवन तो दे आर सोवा इज डिस्कनेक्टेड, दे डोंट हैव ए इनिशिएटर, बट स्टिल विद द 4 प्लेयर दे आर डूइंग रियली गुड। Yeah, कहीं ना कहीं Bridge is also is a good initiator. मतलब is a initiator, so I think they are taking the advantage of it, and that's why they have 2 initiators. But इसी के साथ यहाँ पे stun और ब्लाइंड तो दोनों ही हैं, बट ओके चलिए स्मोक का फायदा उठाया जा रहा था, पर ब्रिज ने अपने आफ्टर शॉक से ही ब्रीम को यहाँ पे डाउन किया। ओमेन भी अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए साइड को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। विद दैट बहुत ही गजब का गेम प्ले लगातार हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच यहाँ पे ब्रिज आखिरी खिलाड़ी मौजूद देखने को मिल रहे थे, बट ही हैड नो आइडिया वेयर ओमेन वाज। और चलिए 8वां राउंड भी यहाँ पे जीत लिया गया है। कमाल का गेम प्ले हर एक खिलाड़ी के द्वारा हमें देखने को मिलता हुआ, एंड कहने के लगातार वो क्रेड से भी जूझती हुई नजर आएगी। यहाँ पे टीम इनिशिएटर दे हैव वेरी लेस लोड आउट, बट अगेन दे हैव टू गो इन, दे हैव टू लुक आउट सम अदर वेज टू स्टॉप 7SS। यस एब्सोल्युटली, यहाँ पे जैसे कि हमने प्रीवियस दोनों मैचेस देखे थे, काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग के जो कुछ राउंड से वो वन साइडेड होने की वजह से जो रिमेनिंग राउंड से वो दूसरी टीम के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन ये वाले मैच में भी सेम सीन हो रहा है। टीम इनिशिएटर के लिए स्टार्टिंग के 7 राउंड्स ऑलरेडी प्लस में जा रहे हैं। टीम 7 सीज यहाँ पे तो डिफिकल्टीज आ रहा है।
सो यस, डेफिनेटली अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर देम। हर एक राउंड उनके लिए जीतना ज़रूरी है, बट दे डोंट हैव ट्रिक्स फॉर द सेम। Yeah, exactly. They have to win a round to get the loadouts for sure. But again, with this, defenders are playing really well. They know their job very nicely. और जिस तरीके से traps भी हमें देखने को मिल रहे हैं by Cypher, that is really amazing. Backstep के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, पर Sakif spots out Devil को यहाँ पे finish off जरूर किया जाएगा. Breach, Citadel, he is also going for the backstab too. पर क्या उनको spot out किया जाएगा या नहीं? That is something interesting to watch. He has the like ultimate as well as the ओके चलिए एटलीस्ट रैना को ले गए. सकीब अगेन टेक्स डाउन ब्रीच, पर वो नंबर्स का एडवांटेज कहीं ना कहीं अभी भी टीम 7S के पास ही हमें देखने को मिल रहा है. सकीब हैज द वैंडल, रोहित इज विद द बुलडॉग, ए साइड पे जाने की प्रयास, और साथ ही साथ यहाँ पे चैट भी ऑपरेटर के साथ बिल्कुल तैयारी के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं. बट क्या यहाँ पे पिक निकाल पाएंगे? यस ही डज. और आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे सकीब. चलिए चैट को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा. 1v1 सिचुएशन टेक्निकली बोला जाए तो, पर स्पिल्ड मिल्क ही इज AFK. ओमेन आई थिंक ही इज गोना टेक हिज टाइम एंड मेन से वो आते हुए नजर आ रहे हैं जहां पे जेट को बिल्कुल भनक भी नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी रियली क्रेजी. बट स्पॉट्स आउट. व्हाट, दिस वाज इनसेन. सकीब, it was not expected at all the way he did it. but चलिए सोवा, he is AFK and I think ये आइडिया होगा उनको, and he is about to hit his ace. what a brilliant performance. और इसी के साथ दूसरा जीत हासिल कर लिया गया है इनिशिएटर्स के द्वारा. यस, दूसरा जीत हासिल कर लिया गया है. उससे बेटर कि उन्होंने एस मार के हासिल किया. दैट इज द मेन पॉइंट कि यहाँ पे आफ्टर लूजिंग 6 राउंड ही डिड लाइक ही स्टिल डिड इट विद अ गुड एस. अपने टीम के लिए एक क्रूशियल राउंड इन्होंने निकाला एंड अ गुड बाय राउंड. या फाइनली आफ्टर so many rounds, finally एक अच्छा बाय राउंड आता हुआ for the Initiators, but that is of course due to Sakif. बहुत ही कमाल का गेम प्ले देखने को मिला. 2 बैकस्टैप्स को उन्होंने टेक डाउन किया. with that 8 राउंड्स हारने के बाद एक टीम से उनके अगेंस्ट निकाल पाना इस that is incredible. but again obviously spilled milk अगर होते तो I don't think वो अपॉर्चुनिटी होता उनके पास. पर चलिए इस बार भी हमें AFK नजर आ रहे हैं. आई थिंक इस बार थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस होगी 7 सेंसिटिव बिकॉज दे नो दे आर प्लेइंग विद द 4 मैन. so I think they need to be very accurate. but with this, breach has been taken down. Jet goes on with his operator. that was something insane to watch. but इसी के साथ बात करें तो कहीं ना कहीं रोटेट करने के प्रयास कर रहे हैं सकीफ ऑपरेटर के साथ, स्पॉट आउट करने के प्रयास, और ओ दैट वाज अ मिस और ब्लंडर. और चलिए फॉल बैक करना पड़ेगा बिकॉज द स्मोक हैज बीन गिवन, और शायद ए साइड पे यहाँ पे रोटेट करते हुए नजर आएंगे. ये सब पे ऑलरेडी साइफर मौजूद है विद हिज ट्रैप्स. बट अगेन लेट्स सी क्या यहाँ पे ट्रिप्स पे फंसेंगे या फिर कुछ अलग गेम प्ले दिखाते हुए नजर आएंगे इनिशिएटर्स. एग्जैक्टली. सी साइड काफी अच्छी तरीके से होल्ड किया जा रहा है. जेट अकेले ही काफी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहे विद दैट ऑपरेटर एंड दैट शॉट वाज टू गुड. अभी यहाँ पे शकीफ के पास भी ऑपरेटर है. बिल्कुल, फिलहाल इसी बीच यहाँ पे डेविल ने जरूर एक फिनिश निकाला है. बट रेना टेक्स डाउन द डेविल विद दैट. गन को यहाँ पे चेंज किया जाएगा. बट 12 सेकंड मात्र देखने को मिल रहे हैं और स्पाइक यहाँ पे है नहीं. सो इट इज अ ग्रेट प्रेशर ऑन द इट वाज अ ग्रेट प्रेशर ऑन द इनिशिएटर्स. बट अगेन बहुत ही करारा जवाब देखने को मिलता हुआ और आखिरकार यहाँ पे वो कमबैक वापस आ चुका है. टीम 7 सेंसिटिव आर बैक ऑन ट्रैक. नवा शेत आता हुआ 11 राउंड्स के बाद कमाल का गेम प्ले, 2-9 का स्कोर देखने को मिल रहा है. एंड अगेन ये एक डिफिकल्टी होगी जरूर लोड आउट लेने में फॉर टीम इनिशिएटर्स. दे हैव वेरी लेस ट्रेड्स. बट देखते हैं क्या स्ट्रैटेजीज रहेगा. बात करें यहाँ पे सिद्धार्थ की, जस्ट नोप की, तो वो स्टिंगर के साथ यहाँ पे जाना चाहेंगे. सकीफ इज गोइंग विद द गार्डियन. बट अगेन शॉट्स का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. एज आई सेड कि शॉट्स अगर कनेक्ट नहीं होते हैं लाइक द वे सकीफ मिस द शॉट, अगर वो कनेक्ट हो जाता तो फिर अगेन वो बी साइड पे एंट्री आसानी से मिल जाता है. एंड ओमेन इज ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब होल्डिंग द एंगल, होल्डिंग द साइड बहुत ही कामली एंड ही इज डूइंग हिज जॉब. बट अगेन यहाँ पे स्मोक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कीचेस का इस्तेमाल किया जाएगा. बस सकीफ कहने के काफ़ी अंदर आ चुके हैं, बिल्कुल भी आइडिया है नहीं यहाँ पे. ओएस स्प्रे यहाँ पे फंस सकता है. बट अगेन अपने टीम को जरूर बचाने के लिए यहाँ पे सकीफ चाहेंगे जरूर. ओह दैट वाज इनसेन. बट डेविल यहाँ पे ट्रेड करते हुए रेना इसी बीच यहाँ पे जेट को जरूर फिनिश अप कर लेगा. डेविल कम्स इन एंड टेक्स डाउन रेना.
सॉरी दैट्स आशु, एंड आशु के साथ साथ अनूप को भी यहाँ पे खत्म किया जाएगा। नॉट ओनली दैट, ही विल गो फॉर द ब्रीच एंड दैट वाज एन इनसेन पोके। डेविल, यू आर अमेजिंग बडी। बहुत ही खतरनाक गेम प्ले अगेन देखने को मिलता है बाय 7 सेंसिटिव स्काई। आई एम अ डेविल। 2-10 के स्कोर पे आ चुका है। 10 राउंड जीता जा चुका है 7 सेंसिटिव के द्वारा। ये दर्शाता है कि वो कितने डोमिनेंट है, कितने अग्रेसिव, एज वेल एज वो कामली अपने गेम प्ले को दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड टीम इनिशिएटर्स really need another strategy. They cannot rely on a single strategy against Team 7S because वो हर तरीके का तोड़ जानते हैं, because their experience says it, their gameplay says it, and 7 sensitive, they are really way ahead of Team Initiators. यस एग्जैक्टली, अभी फिलहाल ऑलरेडी 8 राउंड से लीडिंग में है। इवन दो दे आर 4 प्लेयर्स और तीनों साइड्स लाइक ए बी एंड सी तीनों साइड होल्ड कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है बीइंग जस्ट 4 प्लेयर, बट दे आर डूइंग इट वेरी वेल। तीनों साइड प्लस द मार्केट एवरीथिंग, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने डिफेंडिंग करा है। ओके, यहाँ पे वापस से 3v3 का सिचुएशन हो चुका है। जेट यहाँ पे पुश करने की यहाँ पे कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर यहाँ पे ऊपर ओमेन बैठे हुए थे। ओएस प्रे अपने ओपोनेंट्स का प्रे करने के लिए, एंड अगेन ही गोस फॉर द आशु एज वेल। और इसी के साथ अभी भी ओके डेविल आखिरकार यहाँ पे ब्रिज को समाप्त किया जाएगा। 11वां जीत आ चुका है। बार बार यहाँ पे एक एक राउंड्स को खत्म करते हुए आसानी से 7S, 7 sensitive sky. What an amazing team it is. As I said, like they are unstoppable. एक बार वो फॉर्म में आ जाए उनको रोकना बहुत मुश्किल है। You have to be very very unique and obviously you have to think out of the box how to stop them, because they are one of the teams who are very aggressive at times and very passive at times. So you have to play with their minds as well. पर फिलहाल टीम इनिशिएटर्स ने अभी तक जितना प्रदर्शन किया है, so they are trying their level best. ऐसे नहीं कि they are just giving it up or throwing it up. They are trying their level best, but again fighting against the best is very difficult. Oh. जेट वेंट फॉर ए नाइफ आई बिलीव, या फिर वो एक्सीडेंटली उनके हाथ में नाइफ आ गया था जिसकी वजह से उनकी टीम के लिए एक लॉस हो चुका है। अभी फिलहाल 5v3 का सिचुएशन हो गया है। लेट्स सी, इवन सकीफ इज लो ऑन एचपी। जी, देखने रहेगा। यहाँ पे स्पिल्ड मिल्क तो है नहीं, तो 2 खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पर यहाँ पे ज़रूर एक वो पिक निकालना चाहेंगे। वो ज़रूर देखना रहेगा किस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक फेक स्मोक ज़रूर किया गया। आगे ऑलरेडी खिलाड़ी मौजूद है पीछे की ओर। यहाँ पे ऑलरेडी शॉट मिस किया, ओमेन ने शॉट लिया, सकीफ को डाउन किया गया। और इस बीच ज़रूर हमें सी बैक पे भी खिलाड़ी मौजूद देखने को मिल रहे हैं। ओमेन का प्लांटिंग यहाँ पे समाप्त हो चुका होता हुआ। डेविल की बात करें, रैना को जरूर फिनिश ऑफ किया गया, बट अगेन एक फेक ओके चलिए ओमेन ने अनूप को जरूर फिनिश किया, बट एक शानदार ट्रेड मिलता हुआ ब्रीच के द्वारा। एंड अगेन वो नंबर्स का एडवांटेज कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा साबित होता हुआ। एंड आई अनूप इज गोइंग फॉर द फिनिश एट द स्पॉन। पर चलिए, मिलेगा नहीं, पर तीसरा जीत आ चुका है फॉर श्योर टीम इनिशिएटर के अगेंस्ट। लाइक काफी अच्छा खासा टीम 7 सेंसिटिव स्काई का गेम प्ले देखने को मिल रहा है, पर स्पिल्ड मिल का ना होना कहीं ना कहीं काफी दिक्कत बनता हुआ फॉर टीम 7S। एंड टीम इनिशिएटर जरूर इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। दे आर प्लेइंग ऑन द नंबर्स। प्रयास यही जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को वहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा सके। एंड सकीब इज गिविंग हिज लेवल बेस्ट। स्कोर कार्ड को देखें तो सकीब इज द ओनली वन विद द डबल डिजिट फिनिशेस। दैट इज इनसेन गाइस। बट अगेन विद दिस जेट की बात करें तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं आउटलॉक के साथ फिनिशेस सिक्योर करने के लिए। और इसी के साथ बात करें तो कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि चल इस मैच को ख़त्म किया जाए बाय टीम 7S, बट वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्प्लिटेड होके खेल रहे हैं। ओमेन की बात करें, ही इज़ एट सीकर राज, बट विद दैट अगर बात करूँ मैं ए स्वेयर की, तो ए पे कोई भी मौजूद नहीं। सो आई थिंक दैट कैन बी अ गुड साइड टू एंटर। बट अगेन बी और सी पे सारे खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद हैं, बट लेट्स सी किस तरीके से फिनिशेस निकालना यहाँ पे मौजूद संभव रहेगा। सकीफ की बात करें
तो अगेन वो पिक करने के लिए जा सकते हैं। जेट वर्सेस जेट अगेन हमें देखने को मिलेगा, तो एक ईगो फाइट हमें देखने को मिल सकता है, बट दैट डिपेंड्स एंड विद दिस अनूप गोस फॉर डेविल, एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, एंड इसका फायदा जरूर मिलेगा टीम इनिशिएटर्स को, बिकॉज दे डोंट हैव टीम 7s डोंट हैव ए प्लेयर ऑलरेडी एक्टिव है। उसी के साथ अगर बात करें, ओमेन इज आल्सो गोइंग ऑल इन। रैना को इसी पीछे पे फिनिश ऑफ किया गया है और शायद ए साइड के अंदर यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। 30 seconds left. जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे 7 सीज़ की बात करें तो फिलहाल के लिए उनके हर एक प्लेयर एटलीस्ट 2 या फिर 3 निकालने के लिए कैपेबल है। बिल्कुल, काफी बेहतरीन यहाँ पे वो कमबैक जरूर देखने को मिलता है टीम इनिशिएटर्स के द्वारा, और इस बार चलिए इस बार वो जरूर फिनिश ऑफ के लिए जाएंगे स्पेल मिल्क का, और 3K जरूर देखने को मिलेगा जस्टिन नुप के द्वारा। उन्होंने कामली सी के राज को होल्ड किया, और जब डेविल ने वहाँ पे एंट्री लिया, ही गॉट द किल एंड ऑब्वियसली द राउंड एज वेल, बिकॉज एज आई सेड डेविल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर्स एंड ओएस स्प्रे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, इनका होना अंत तक बहुत ही ज़रूरी है। सो आई थिंक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट लास्ट कुछ राउंड्स में टीम 7s देखने को मिली ज़रूर है, बट देखना रहेगा कि बाकी टीम्स बाकी खिलाड़ी जो हैं वो किस तरीके से सपोर्ट करते हुए, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हुए नजर आएंगे एक दूसरे को। सो आई थिंक राइट नाउ टीम 7s इज वेरी क्लोज टू विन, बट दे जस्ट नीड टू हैव पेशेंस एंड टेक आउट द राउंड, क्योंकि राउंड अगर यहाँ पे आसानी से निकाल लेते हैं दैट विल बी रियली इजी टास्क फॉर देम। एंड जेट की बात करें, उन्होंने डैश किया, डैश करते ही ब्रिज को खत्म किया, दैट वाज कंप्लीटली इनसेन, बट फॉर नाउ डेविल एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर देखने को मिलता हुआ, दैट वाज नॉट सपोज्ड टू हैपन बिकॉज इट वाज एन ओपन स्पेस, बट चलिए वहाँ पे दो खिलाड़ी का होना भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। डिफेंडर्स की बात करें, ऑलमोस्ट यहाँ पे चारों तरफ से देखने को मिल रहा है, दैट वाज एन इनसेन शॉट बाय ओएस स्प्रे, दैट वाज समथिंग रियली क्रेजी। चर्च का बहुत ही उम्दा प्रयोग करते हुए आखिरी खिलाड़ी सकीफ अगेंस्ट क्या वो खेल पाएंगे। यहाँ पे गन चेंज किया गया है, वैंडल हाथ में है जरूर, पर शॉटगन जरूर देखने को मिलेगा पीछे हटते हुए। 50 सेकंड है समय, उनके पास काफी ज्यादा रहेगा और इसका वो फायदा जरूर उठाने वाले हैं। क्या कमाल का वहां पे शॉट लिया है, बट अगेन शायद वो बी को ही जा रहे हैं, क्या यहाँ पे एक दूसरे को स्पॉट आउट किया जाएगा। जेट इज कंप्लीटली क्लूलेस बट टेक्स डाउन ओमेन एट द एंड सकीफ। इंसेन गेम प्ले, पर चलिए इसी के साथ जो है चौथा जीत आता हुआ फॉर टीम इनिशिएटर्स। I think that's gonna be 5 most probably 5th win. Yes, it is. 5th win, yes. शुरुआत में कहीं ना कहीं पे टीम 7 सेंसिटिव के लिए सोवा का ना होना भारी नहीं था, लेकिन अभी अटैकिंग में सोवा का ना होना उनके लिए दिक्कत दे रहा है, जिसकी वजह से वो एक एक राउंड इज नॉट ए मैटर, लाइक उनका जो क्रेडिट्स पे वेस्ट हो रहा है, जो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्टीज आने वाले इन फ्यूचर में, अगर एक दो राउंड टीम इनिशिएटर ने निकाल लिया तो। जी, I think there is some technicalities issues for सोवा, उनको भी I don't know, usually competitive में हमें देखने को मिलता है, but in tournaments and in streams or something like this, like streams also, so they don't want it, they don't want any of the player to lose. वो चाहते ही हैं कि एक भी खिलाड़ी उनका वहाँ पे मौजूद ना हो, absence होना बहुत ही दिक्कत देता है, especially in the attacking, because heaven is one of the maps जहाँ पे बहुत सारे आपको कॉर्नर्स होल्ड करने होते हैं, बहुत सारी जगहें होती हैं, एंड स्पेशली 3 साइड्स दैट इज कम्प्लीटली वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। बट अगेन जेट का एक बहुत ही बेहतरीन पुश पर ब्रीच, ओके दैट वाज ऑड इन एंड अनएक्सपेक्टेड एज वेल, पर चलिए यहाँ पे गॉडली गॉड्स को खत्म किया जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ओमेन की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रयास करते हुए एटलीस्ट अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, पर ए साइड पे आके प्लांट भी हो चुका है, इसका फायदा जरूर उठाने के प्रयास करने वाले हैं। और देखा जाए तो ओएस स्प्रे ही इज गोइंग ऑल इन, प्रयास किया जाएगा कि वहाँ से एक दो फ्रैग्स निकाला जा सके, थोड़ा सा फॉल बैक करेंगे, स्पॉट आउट करने के लिए चाहेंगे टावर को, टावर पे कोई है नहीं, हेवन को जरूर यहाँ पे किया गया, बट ब्रीच इज गोइंग विद हिज आफ्टर शॉक, ब्रीच को ही खत्म किया जाएगा, रोहित को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर लिया गया, बट ओमन यहाँ पे सकीब को खत्म करते हुए एन इंपॉर्टेंट किल, एंड विद दिस अनूप को भी यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा, leaving no chance for team initiators to enter the site. एंटर करते ही वहां पे खत्म कर दिया गया टीम इनिशिएटर, यहाँ पे बाजी हारते हुए, ये राउंड हारते हुए, और फाइनली द गेम पॉइंट, वी आर योर टीम 7s, they have entered the game point and they will most probably win this one if they keep the same
presence of mind and their strategy. Yes, absolutely. Even though they had a man advantage, team initiator के पास it was a 3v2 situation. एक बंदा सोवा AFK है, but still उन्होंने काफी अच्छी तरीके से बॉल अराउंड निकाला है, जो कि काफी ज्यादा उनके लिए अभी फेवर में जा चुका है. लास्ट राउंड है, obviously team will go wild in this round. They'll try to end this match over here, but लेकिन यहाँ पे काफी crucial pick निकाल चुके हैं डेविल को, जो उनके टीम के लिए थे basically. Okay, so right now it's a 2v2 situation. Jet Woman versus Arena. Okay, it's a बहुत ही कमाल गेम प्ले जरूर देखने को मिला था, बट यहाँ पे जेट बहुत ही खतरनाक साबित हुआ. अनूप को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया चुका है, एंड जेट गोज डाउन विद his ability, with his ult, and Rena is finished off. What a brilliant win. 7 sensitive Sky, the godly gods gameplay at the end. शुरुआत अपने अल्टीमेट के साथ किया, अंत भी अपने अल्टीमेट के साथ इस राउंड को करते हुए. गॉड्स, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन अंत में देखने को मिलता हुआ. लगा नहीं था कुछ इतना बेहतरीन गेम प्ले में अंत में देखने को मिलेगा था फाइनल राउंड. और पहले ही सकीफ को वहां पे गवाया, एज वेल एज वहां पे डेविल को गवाया इन द लास्ट राउंड. उसके बावजूद जिस तरीके से हैंडल किया गया सिचुएशन, स्पेशली बाय द गॉड्स, वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव. यस एग्जैक्टली, इसी के साथ जैसे आपने प्रेडिक्ट करा था, टीम 7 सीज ने यहाँ पे ये वाला मैच जीत चुके हैं और अपने आप के लिए क्वालिफाइंग में पोजीशन सिक्योर कर चुके हैं. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग में, डिफेंडिंग में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा राउंड्स निकाले हैं. जो मेजरली हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग के जो तीनों मैचेस अभी तक हो चुके हैं, सारे इसमें जो है मतलब स्टार्टिंग 6 राउंड्स में ही काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग किया है दूसरे टीम्स ने बेसिकली. जी, पर चलिए फाइनली यहाँ पे टीम 7 इसका कमाल का वो गेम प्ले एंड ज़रूर लुक एट द वे दे आर प्लेइंग. कहीं ना कहीं प्रयास भी काफ़ी बेहतरीन इनिशिएटर्स के द्वारा देखने को मिला. मतलब लास्ट में कुछ जब साइड स्विच हुए थे, तब बहुत ही बेहतरीन कमबैक भी इवन हमें इनिशिएटर्स के द्वारा देखने को मिला. 4-5 राउंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने निकाले, एंड दैट वाज ऑब्वियसली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्पिल्ड मिल्क. बिकॉज अगर वो होते तो आई डोंट थिंक वहाँ पे 1v1 का वो मौका गवाते विथ हिज डार्ट, बिकॉज ही हैज दैट एबिलिटी कि वो वहाँ पे लोकेशन रिवील करके अपनी टीम के लिए इन्फो निकाल सकते थे, अपने लिए इन्फो निकाल सकते थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था. बट द वे ओमेन हैज प्लेड, ओएसप्रे, बहुत ही हैप्पी अमाउंट ऑफ जिस तरीके से उन्होंने फिनिशेस निकाला अपनी टीम के लिए, दैट वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव. एग्जैक्टली, लेकिन टीम 7 की ओर से काफी ज्यादा 1v2, 1v3, 1v4 सिचुएशन देखने के लिए मिला था. हर राउंड पे कोई ना कोई बंदा 3 बंदा ले रहा है, 4 किल कर रहा है. लाइक दे वर गुड एट लाइक 1v1 फाइट्स बेसिकली, जिसकी वजह से उनको स्टार्टिंग के कुछ राउंड्स काफी अच्छे तरीके से उन्होंने स्मूथली निकाला था. इवन दो दे वर 4 प्लेयर, बट वी नेवर फेल्ट लाइक दे वर 4 प्लेयर्स. 3 साइड्स प्लस 1 मार्केट, एवरीथिंग उन्होंने अच्छी तरीके से होल्ड करके उन्होंने अटैकिंग भी निकाला, डिफेंडिंग भी निकाला, साथ ही साथ अटैकिंग में भी काफी ज्यादा राउंड्स उन्होंने सिक्योर करे थे. Absolutely. But anyways, guys, this match was fantastic. I hope you all enjoyed it. We will take a short break, guys. इसके बाद हम चौथा मैच शुरू करने जाएंगे. So, guys, stay tuned. We'll be right back after just a small break. Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to my life, standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I know my patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger.
'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Casting on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. Can make me move. Can make me Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
falling down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares through. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you.
Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Oh yeah, take you like a pill. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. That it feels right. Feels right. So right, so right, so right. I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. It feels right. It feels right.
Rising with each beat of the music is bringing little flames in the fire that keeps burning. We're inviting the night in. Welcome, my heart so full. I'm devoting myself to the night. There's no motive. We're just listening. We're existing. We stay when the music plays, and let's drop below where the people sway. A little bit of light, a little bit of gold. Under pressure, you start to fold like a diamond from gold. Maybe you are something I cannot define. Maybe you are the fallen kind. I leave them with violence, the silent side of me. We see where fire starts to breathe. When I would lay in silence, the voice inside of me made me use my mind right. Made me use my mind right. We're gonna burn it down. Burn it down. We're gonna burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Show them. Change the station with a new shit. Show them.
shit, to the new shit. Change the station. Change the station. Change the station to the new shit, to the new shit. Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent, bold, the wind is cold. You must return to the wild. You're silent, bold, the wind is cold. You must return to the wild.
I will let you win this game. When I'm down, 'cause with you I'm saving some, 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 I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down.
Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking what's mine, that I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Take the wrong and you make it right. Like a firefly, you're glowing at night. So don't make it hard, so let me go. I wanna hold you tight when you're cold. I'm waiting for your love, you just keep me hanging on. I deserve to stay, and I will find my way.
Qualifier makes my city look so bright. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me. Till you find your way back home. Don't let me drown. Don't let me drown. Don't let me drown.
go so fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to my life, standing on rainbows, playing it cool. I was all this in ages, and I know my patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. You're stronger. I know you don't love me like you say you do. I know you don't love me like you say you do. I know you don't love me like you say you do. Casting on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me, hold your hand while the pain was over, keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy sea.
And do you see you got me falling in more times than I can get out? Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. How long do I got to keep you, to keep you? Trying so hard not to keep you, to keep you. Hello guys, welcome back everyone to Valorant Showdown टूर्नामेंट और क्वालिफायर्स के D1 का यहाँ पे पहला जो है मैच तो खत्म हो चुका था, बट आखिरी मैच में हम आ चुके हैं। पहला मैच बहुत ही तगड़ा एनर्जी के साथ शुरुआत किए थे और अंत भी हम आज उसी तगड़े एनर्जी के साथ ही करेंगे। सो आई वांट ऑल ऑफ द सपोर्ट ऑफ द ऑडियंस। So guys, cheer up your favorite team because here we have Diamonds and Extinct Dodo. So guys, I am Drupix और मेरे साथ हैं माया। Yes guys, so we are with the last match of the day. Day 1 का यहाँ पे last match finally आ चुका है और okay, one second. जो right side वाला है वो टीम Diamonds है, राइट साइड टीम डोडो। ओके, सो टीम डोडो के दोनों टीम के प्लेयर्स यहाँ पे पिक कर चुके हैं अभी।
ओके, सो लेट्स गो टू द प्रेडिक्शंस। आपको क्या लगता है ये वाले मैच में कौन सी टीम विन करेगी? I think it's going to be Extinct Dodo. I've seen them earlier again in the Manic Esports, so I think they are quite really nice. So I think उनका प्रदर्शन जो है, उनका performance आज हमें better देखने को मिलेगा. But on the other hand, Diamonds, I've not seen them, but I believe they're also good competitor of Extinct Dodo. So yes, kind of I am supporting to Extinct Dodo. I think Extinct Dodo will be winning this one. Okay, we'll see. I'm supporting Team Sure. Diamonds. हाँ, Okay. yes. All right, guys. So let's begin the very first round, and yes, here we are. बात कीजिए यहाँ पे DGP गलतोंडे, I think गलतोंडे, yes. सो एंट्री हो चुका है साइड के अंदर और इसी के साथ ज़रूर प्रयास किया जाएगा थोड़ा सा पीछे धकेलने की कोशिश और थोड़ा काफ़ी अग्रेसिव हमें यहाँ पे केडी क्राउच देखने को मिल रहा है. अटैकर्स बहुत ही फुल्ली फॉर्म के साथ यहाँ पे पुश करते हुए. इसी बीच यहाँ पे बात की जाए तो ओमेन ने कमाल का फिनिश निकाला है. ब्रिज को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा, पर इसी बीच यहाँ पे सेज भी कमाल का फिनिश निकालते हुए ओमेन के अगेंस्ट, और कहीं ना कहीं अटैकर्स लगातार वो फिनिशेस निकालते हुए नजर आ रहे हैं. बट यहाँ पे पेशेंस की आवश्यकता जरूर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि सेज द हीलर अगर यहाँ पे डाउन होते हैं देन इट विल बी अ बिग लॉस फॉर द टीम. एंड यस, गाइटोंडे, चलिए यहाँ पे सेज को फिनिश ऑफ किया गया. साथ साथ यहाँ पे टैटी थी बहुत ही लो एचपी में नजर आएंगे जरूर, बट अगेन ही हैज टू सर्व. गाइटोंडे डिफॉल्ट को फिनिश ऑफ किया जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे रिटेक करते हुए देखने को मिलेंगे टीम डीएम. और इसी के साथ पहला राउंड के विजेता आ चुके हैं. अमेजिंग राउंड बाय द डायमंड्स और एक्सट्रीम डोडो कहीं ना कहीं शायद थोड़ा समय लेंगे पहले एक दो राउंड्स में. उसके बाद जब बाइंग राउंड आएगा बैंडल्स फैंटम्स के साथ बाही मचाते हुए भी हमें देखने को मिल सकते हैं. सो वी नेवर नो व्हेन द टेबल्स विल टेक अ टर्न. Yes, exactly. फर्स्ट दो राउंड यूजुअली यहाँ पे प्रिडिक्ट करने में या फिर ऑब्जर्व करने में निकल जाता है कि कौन सी टीम कौन सी साइड होल्ड कर रही है, कौन से प्लेयर कहाँ होल्ड कर रहे हैं, साइफर है या फिर जो भी सेंटिनल्स है वो कहाँ होल्ड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अटैकर्स डिसाइड करते हैं. अभी फिलहाल के लिए टीम एक्सट्रीम डोडो को ये वाला राउंड निकालना होगा या फिर क्रैच का स्टार्टिंग से उनको भी दिक्कत हो सकता है. एग्जैक्टली, बट अगेन एक फास्ट फॉरवर्ड पुश पर साथ ही साथ अभी भी पांचों डिफेंडर्स जीवित हैं. सो दे विल कम फॉर द रिटेक फॉर श्योर. बट नाउ लेट्स सी, बाइंग राउंड ये था डायमंड्स ईस्पोर्ट्स के लिए. बट इसी के साथ फैंटम की बात करें, फिनिश निकाला गया है, पिस्तौल्स के साथ तैयार है. एंड आई डोंट थिंक पुश करना चाहिए यहाँ पे. योरू थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, बट अगेन डिफॉल्ट इसी बीच जरूर ओमेन को पिक करते हुए देखने को मिलेंगे. इसी बीच बात की जाए तो कहीं ना कहीं काफी हद से ज्यादा डैमेज दिया गया था. ब्रीच इसी बीच यहाँ पे डैडी पी को फिनिश ऑफ किया जाएगा, बट अगेन डिफॉल्ट इज एट वेरी लो एचपी. ब्रीच यहाँ पे बैक स्टैप कर सकता है एंड ही विल ऑब्वियसली गो फॉर इट. 2 शॉट्स, ओह यहाँ पे ब्रीच का कमाल का गेम प्ले और साथ ही साथ यहाँ पे जीत किया गया है एक्सटेंड डोडो. दिस वाज अ सेव राउंड और फ्री गन्स यहाँ पे मिल चुका है. दिस इज रियली अमेजिंग. एक्सटेंड डोडो का कमबैक यहाँ पे देखने को मिलता हुआ और 1 ईच का स्कोर बन चुका है. सो आई थिंक कहीं ना कमबैक जरूर आया है और साथ ही साथ क्रेट्स भी जरूर यहाँ पे सेव होंगे. एंड डायमंड्स ईस्पोर्ट्स क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहेगा, अगेन दे हैव टू थिंक वंस अगेन बिकॉज दे माइट सेव दिस राउंड, दे माइट नॉट. लेट्स सी. Yes, but as we can see, team Diamonds के 3 प्लेयर्स ने बाई कर रहा है, 2 वैंडल एंड 1 स्पेक्टर एंड एक शेरिफ. सो ये राउंड उनके लिए थोड़ा सा क्रूशियल होगा सो दैट दे डोंट लूज देयर क्रेड्स बेसिकली. जी बिल्कुल. ब्रिज की बात करें, एंट्री काफ़ी बेहतरीन और यही काम होता है इनिशिएटर का. जब आप एंट्री ले रहे हो तो अपनी टीम को एंट्री दिलवाए प्लान्स के साथ, बेस के साथ. सो आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया एंट्री दिलवाई है. और केडी क्राउच की बात करें तो इसी बीच यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे वो अपनी टीम को एक पोजीशनिंग दिलवाते हुए ब्रीच इसी के साथ 3K निकाल चुके हैं. एंड देयर वी गो विद द सेकंड विन ऑफ एक्सटिंक्ट डोडो. सो देखिए, आई थिंक द बेस्ट इनिशिएटर इज गेको एंड द ब्रीच बिकॉज दे हैव ब्लाइंड्स, दे हैव द स्टन. सो वो जो चाहे वो अपनी टीम को एंट्री दिलवाने के लिए कर सकते हैं. दे हैव द एवरी utility that is required to give entry to your team and that is really necessary. अगर आप खेल सकते हो breach and gecko then you can make your team win really easily, I'll say.
तो बहुत आसान बन जाता है ये चीज़, बट फॉर दैट यू हैव टू बी परफेक्ट। एज वी कैन सी इस मैच में स्कार वो चीज़ हमें करते हुए नजर आ रहा है बेहतरीन तरीके से। अभी तक जिस तरीके से उन्होंने ब्लाइंड किया है, पुश किया है, आफ्टर शॉक का इस्तेमाल किया है, दैट इज समथिंग। बट अगेन पहले जाते हैं, मतलब पहले वो रिस्क फैक्टर भी जरूर रहता है, और ब्रीच 2 राउंड से काफी कमाल का गेम प्ले दिखाया, और फाइनली जो है यहाँ पे इस बार कहीं ना कहीं पकड़े गए। बट अगेन यहाँ पे एक बैक स्टैप आता हुआ ओमेन का नजर आएगा। 3v2 का सिचुएशन डैडी भी बिल्कुल सामने देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे ओ क्राउच, दैट वाज इनसेन, बहुत ही खतरनाक यहाँ पे शॉटी का इस्तेमाल। फैंटम अभी भी जीवित जरूर देखने को मिल रहा है, बट आई थिंक ही इज AFK। यस ही इज। बट केडी क्राउच एंड बट्स बहुत ही कमाल का गेम प्ले देखने को मिलता हुआ, स्पेशल बाय केडी क्राउच। 3K निकाला गया है, बट अगेन ओके AFK He's से back. वापस आ चुके हैं। बट फैंटम क्या यहाँ पे कुछ कमाल करके दिखा पाएंगे? जी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल फैंटम प्रयास जरूर किए थे, बट अगेन कम बैक करने की कोशिश। पर देखना ये रहेगा कि क्रेड्स काफ़ी कम थे, पर इस बार ज़रूर 3-4 राउंड्स के बाद अगेन वो क्रेड्स का मौका मिलेगा ज़रूर। बट इस बार शायद डैडी के पास ज़्यादा क्रेड्स, आई थिंक ही इज़ गोइंग टू ट्राई टू सेव, बट ही हैज़ द फंड्स, ताकि वो एटलीस्ट ही कैन गो फॉर बुलडॉग और स्पेक्ट्रे। बट लेट्स सी, 2 वैंडल ज़रूर है यहाँ पे ओमेन और जेट के पास। देखते हैं किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा। केटी क्राउच की बात करें, अटैकिंग इस बार बी साइड पे होती हुई नजर आएगी। मिड पे जेट थे ज़रूर, वापस आ चुके हैं। ए साइड पूरा खाली है यहाँ पे। और बात करें मिड की, तो यहाँ पे प्रयास ज़रूर जारी है कि मिड से फिनिशेस निकाला जा सके, बट अगेन बी साइड पे पूरी की पूरी टीम आ चुकी है। फैंटम और साथ ही साथ डिफेंडर्स प्रयास जरूर कर रहा है। फैंटम इसे पीछे पे ब्रीच को फिनिश ऑफ किया जाएगा, पर यहाँ पे नाइट आउल भी फैंटम को फिनिश ऑफ करते हुए नजर आएंगे। शॉटगन का इस्तेमाल, केडी क्राउच लगातार फिनिशेस निकालते हुए। जेट हालांकि यहाँ पे रिटेक करने की प्रयास जरूर करने वाले हैं। आखिरी खिलाड़ी डिफॉल्ट, क्या यहाँ पे वो क्लच देखने को मिलेगा? जेट को फिनिश ऑफ कर लिया गया। 1v2 का सिचुएशन, डिफॉल्ट इज एट वेरी लो एचपी ऑलरेडी, बट ओ दैट इज इनसेन। काइटोंडे को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया गया। सोवा हैज नो आइडिया वेयर डिफॉल्ट इज, और शायद यहाँ पे इसका फायदा उठाया जा सकता है। डिफॉल्ट एट वेरी लो एचपी कैन गो फॉर सोवा एज वेल। उनको इसको ओ रियली दैट वाज इनसेन, बट अगेन अल्ट का इस्तेमाल कर लिया गया। हाफ का यहाँ पे उपयोग करने के प्रयास, एंड जी बिल्कुल सफलता मिल चुकी है डिफॉल्ट को। इनसेन 3K देखने को मिलता हुआ, आखिरकार चौथा जीत आता हुआ एक्सटिंक्ट डोडो के लिए। कमाल का प्रदर्शन लगातार देखने को मिलता हुआ, लाजवाब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड डिफॉल्ट के द्वारा, और एक इनसेन 3K निकालते हुए। यस एग्जैक्टली, जो स्विच उन्होंने करा था इन बिटवीन द साइड, स्टार्टिंग फर्स्ट 3 राउंड उन्होंने ए पे रश करा था, बट द फोर्थ राउंड जो उन्होंने बी पे स्विच करा, दैट वाज बेसिकली उनके लिए काफी अच्छा पॉजिटिव रहा, क्योंकि ए पे केजे सेटअप लगा चुका था, जिसकी वजह से बी उनको इजी एंट्री मिल गया। तो दैट वाज आल्सो अ गुड मूव। Okay, so anyways, ब्रिज का गेन एक शानदार शुरुआत देखने को मिलने का जरूर, बट अगेन ब्रिज यहाँ पे ओमेन को फिनिश ऑफ करेंगे जरूर। बट एडिट की बात की जाए तो केडी क्राउच यहाँ पे फिनिश ऑफ कर लिया गया है। फैंटम और गाइटोंडे आखिरी 2 खिलाड़ी जरूर देखने को मिलेंगे। 3v2 का सिचुएशन, एक्सटेंड डोडो दे हैव द numbers advantage. Default again, गाइटोंडे को फिनिश ऑफ करते हुए 1v2 का सिचुएशन। फैंटम इज द ओनली लोन प्लेयर ऑफ द डायमंड्स, और 2 खिलाड़ी अभी भी जीवित है, पर क्या यहाँ पे स्पॉट आउट किया जाएगा? जी बिल्कुल, पर इस बार केजे स्पॉट आउट करते हुए फैंटम को, और इसी साथ 5वां राउंड यहाँ पे एक्सटेंड डोडो के नाम आ चुका है। सो अगेन दिस इज गोइंग इनसेन मैच फॉर एक्सटेंड डोडो। So audience, let us know whom you are supporting, एक्सटेंड डोडो और टीम डायमंड्स, और what are your predictions कि कौन सा टीम यहाँ पे जीतने वाला है आफ्टर सीइंग द फर्स्ट 6 राउंड्स। बट अगर वोट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टीम एक्सटिंक्ट डोडो के 12 वोट्स है ऑलरेडी। इट्स लाइक 100-0, आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स 100-0 एज पर ऑडियंस वोट। Anyways guys, let's see what will be the match right now, because यहाँ पे turns ले सकती है मैच कभी भी। at the end of the day it's a game,
देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे वो फाइट इनिशिएट होते हुए नजर आएंगे। इस बार भी कुछ सेम ही एंट्री में देखने को मिल रहा है, पर फैंटम के द्वारा एक बेहतरीन इनिशिएशन, कहा जाए तो डिफेंडर्स के द्वारा एक बेहतरीन इनिशिएशन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बट योरू को यहाँ पे चौकन्ना रहना पड़ेगा। पहला किल आता हुआ, बट जेट अगेन टेक्स डाउन क्राउच विद दैट ओमेन टेक्स डाउन ब्रिज, और एक शानदार वापसी के साथ आती हुई डायमंड स्पोर्ट्स। शायद यहाँ पे बेहतरीन टीम कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है फैंटम के द्वारा, स्पेशली इनिशिएशन काफ़ी तगड़ा रहा था। फिर जेट ने भी कमाल का वहाँ पे जो डैश किया, केडी क्राउच को फिनिश ऑफ किया गया, अब ड्राफ्ट किया और केडी क्राउच को फिनिश ऑफ किया गया। दैट वाज रियली इनसेन एंड वाज नीडेड एज वेल एट द सेम टाइम। यस एग्जैक्टली, टीम को बैलेंस आउट करना काफ़ी ज़रूरी था। जहाँ पे उन्होंने योरू ने एक पिक लिया था, वहाँ पे जेट ने दूसरा पिक ले लिया था, योरू को टेक डाउन किया। सो दैट वाज क्रूशियल कहीं ना कहीं पे, जिसकी वजह से टीम डायमंड्स को ये वाला राउंड काफ़ी अच्छी तरीके से उन्हें विन करा है। सो दिस शुड बी मेंटेन। अगर ये मेंटेन रहा तो डेफिनेटली ये काफ़ी क्लोज मैच हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे मैचेस, मोस्ट ऑफ द मैचेस वन साइडेड थे। सो लेट्स सी ये वाला मैचेस कैसे जाता है। जी बिल्कुल, फिलहाल पोल्स में तो बहुत ही अच्छा का सपोर्ट मिल रहा है एक्सटेंड डोडो को। 14 वोट्स और 14 ही वोट्स दिए गए हैं एक्सटेंड डोडो को, एंड वो गेम प्ले भी झलक जरूर रहा है। बट यहाँ पे डायमंड स्पोर्ट्स की भी बात करें तो वो प्रयास लगातार यहाँ पे कर रहे हैं कि वो अपना वो बेस्ट गेम प्ले दिखा सके। बट अगेन यहाँ पे वो इनिशिएशन तगड़ा जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतरीन तरीके से अटैकिंग टीम हो या फिर डिफेंडिंग टीम, बट टॉकिंग अबाउट अटैकिंग टीम राइट नाउ बिकॉज दे आर गोइंग टू एंटर द साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेलिस्ट का भी यहाँ पे रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ही हैज़ टू चेक एवरी कॉर्नर एज वेल एज गेट द स्पाइक टू द साइड सेफली, और वही हमें देखने को मिल रहा है। कंट्रोलर यहाँ पे कंट्रोल करते हुए साइड के अंदर, और इसी बीच यहाँ पे कहने के मिड से स्पैमिंग शॉट्स जरूर देखने को मिल रहे हैं। पर इसी बीच बात की तो योरू द ड्वेलिस्ट, ही हैज टू टेक द रिस्क, और इसके साथ जरूर यहाँ पे वो किल्स लेने के लिए आ चुके हैं। स्पॉट आउट किया जाएगा, 2 खिलाड़ी को ले चुके हैं, क्या तीसरा यहाँ पे लिया जाएगा? जेट इज ऑल्सो ऑन द स्पॉन, बट यहाँ पे प्रयास वही रहेगी एंड जी बिल्कुल सफलतापूर्वक यहाँ पे फिनिश ऑफ ले लिया गया है। फैंटम वाज द लास्ट वन, बट ही विल बी ऑल्सो टेकन डाउन। के क्राउच विद एन इनसेन 4K, that was something insane gameplay by KD Crouch। और यही होता है ना कि higher the risk, higher is the reward। तो वही सिनेरियो हमें देखने को मिला KD Crouch के संग, जिन्होंने वो वॉल तोड़ा। अगेन ही न्यू कि वॉल टूटने वाला है, सो उससे पहले ही द मोमेंट इट वाज गोइंग टू ब्रेक, उससे थोड़ा सा पहले उन्होंने खुद तोड़ा। अगेन डिड अ रियली ग्रेट जॉब। स्पॉन पे सारे खिलाड़ी मौजूद थे और कमाल का रिफ्लेक्स भी जरूर देखने को मिला। सो एनीवेज आफ्टर 8 राउंड्स 6 इज द स्कोर एंड अच्छा जीत हासिल करने के बाद अगेन यहाँ पे योरू कहीं ना कहीं बैक स्टेप करने के लिए जस्ट डैडी के पास बहुत ही नजदीक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ही विल गो फॉर द किल, दैट वाज एन इनसेन शॉट। डिफॉल्ट इसी बीच यहाँ पे गाय तोड़ने के अगेंस्ट यहाँ पे ट्रेड करते हुए, और इसी बीच कहीं ना कहीं वो रेस्ट भी मिल चुका है केजे को, तो दैट विल बी अ सेफ प्लान। बट अगेन लेट्स सी व्हाट आर द स्ट्रेटजीज अहेड। One enemy remaining. Can't use this yet. I'm sorry. ओके, सो डिफॉल्ट की बात करें तो कमाल यहाँ पे अगेन वो गेम प्ले दिखाते हुए नजर आएंगे। एक्सटेंड डोडो 7वां जीत यहाँ पे हासिल किया जाएगा। डायमंड स्पोर्ट्स आई थिंक दे नीड टू डू समथिंग, यहाँ पे वो कमबैक लाने के लिए जरूर कुछ यहाँ पे बातचीत, वो डिस्कशन होना बहुत जरूरी है टीममेट्स के साथ, बिकॉज अगेन द टीम कोऑर्डिनेशन इज व्हाट इट मैटर्स। बिकॉज अगर आप टीम कोऑर्डिनेशन उतना नहीं रहेगा तो यहाँ पे, और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं ना कहीं आप वो डिसाइड कर लो कि करना क्या है एग्जैक्टली। बिकॉज अगर आप डिपेंडिंग नहीं कर पाओगे देन इट विल बी वेरी हेक्टिक टू गो फॉर अटैकिंग एज वेल, बिकॉज सामने वाली जो टीम है दे आर गोइंग टू गेट द किल्स, तो वो जैसे तैसे करके दे विल गो फॉर द किल्स एंड आई उसके बाद शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टू गो फॉर द अटैक, बिकॉज वो वहाँ पे ऑलरेडी साइड पे होंगे एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट जॉब, जो खेलता है वही जानता है। सो अगेन यहाँ पे साइड पे एंट्री ज़रूर हो चुका है, मिड पे भी खिलाड़ी ज़रूर मौजूद है, पर साथ ही साथ यहाँ पे वो अल्टीमेट्स का भी इस्तेमाल करने की शायद प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे रहना एक अच्छा मूवमेंट है, ब्लाइंड्स में उनके पास है, यूटिलिटीज का अगर सही से इस्तेमाल करते हैं तो फिर मिड से यहाँ पे पिक्स निकाला जा सकता है। एक गोल्डन चांस गाय तोड़ने के लिए, बट ही हैज टू मेक दिस हिज मूवमेंट, और उसके लिए कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। क्या वो कॉन्फिडेंस है? गेट क्राउच अगेन गोइंग फॉर द फिनिशेस, डैडी भी गाय तोड़ती ओमेन, हालांकि यहाँ पे क्लासिक से
केडी क्राउच को जरूर फिनिश ऑफ करते हुए नजर आएंगे। फैंटम लगातार वो इस्तेमाल किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं ओमेन यहाँ पे टीकी गलती से करते गए थे, पर ओके चलिए सॉरी माय बैड, गलती से नहीं जानबूझ के, बट अगेन डिफॉल्ट गॉन फॉर द फिनिशेस। और इसी के साथ साथ केजे भी फैंटम को यहाँ पे खत्म किया जाएगा। सो आई थिंक कहीं ना कहीं डायमंड ई-स्पोर्ट्स भी बैकफुट पे खेलते हुए नजर आएगी आपको। दे आर ऑल्सो क्वाइट नॉट श्योर कि क्या करना सही है क्या नहीं, एंड वो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं वो डर भी लग जरूर रहा है उनको फॉर सम रीजंस की एक्सटेंड डोडो के अगेंस्ट फाइट कैसे लिया जाए। दे आर ऑल्सो काइंडली मतलब काइंड ऑफ क्लूलेस, जिस वजह से वो गेम प्ले जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा नहीं पा रहे हैं। यस एग्जैक्टली, अभी फिलहाल के लिए एक्सटिंग डोडो ऑलरेडी 6 पॉइंट लीडिंग पे है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा आसानी होगा। इन फ्यूचर उनको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर टीम डायमंड्स यहाँ पे 4 राउंड या फिर 3-4 राउंड अगर निकालती है, देन इट विल बी ए बेटर ऑप्शन फॉर देम बेसिकली, या फिर थोड़ा सा और डिफिकल्टी जाएगा ये। Absolutely, but this is a golden chance for Dodo because they are going their way ahead of Diamonds, और यहाँ पे वो मोमेंटम जिसकी ज़रूरत थी एक्सटेंड डोडो को वो मिल चुका है। एबिलिटीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट यहाँ पे गलत वो चॉइस, बट आई डोंट नो हाउ। ब्लाइंड होने के बावजूद भी काफ़ी कमाल का वहाँ पे शॉर्ट कनेक्शन जरूर देखने को मिला, एंड विद दैट पता ही नहीं चला, मतलब पलक झपकते ही यहाँ पे वो राउंड खत्म हो चुका है। 11 राउंड बीत चुके हैं, 2-9 का स्कोर हमें देखने को मिल रहा है। डायमंड ई-स्पोर्ट्स दे आर इन ए लिटरली टेरिबल सिचुएशन, दे नीड टू प्लान समथिंग फॉर ए ग्रेट कमबैक, बिकॉज यहाँ पे वो ओडिन भी काम नहीं कर रहा, ब्लाइंड्स भी काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजीज में बदलाव करना बहुत जरूरी रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट दे विल बी प्लानिंग दिस टाइम, बिकॉज पे आपके पास समय नहीं है, समय काफी घटता जा रहा है। बट अगेन एक्सटेंड डोडो दे आर प्लानिंग फॉर द ए साइट, और शायद तो यहाँ पे थोड़ा सा कहने की दिक्कत हो सकता है बिकॉज ही इज गोइंग ऑल अलोन, दैट इज इनसेन। बट अगेन विद दिस यहाँ पे स्टन किया गया था एंड केडी क्राउच इज गोइंग फॉर द जेट, और इसी बीच यहाँ पे ब्रीच भी ओमेन को फिनिश ऑफ कर चुके हैं। दैट वाज एन इनसेन अल्ट एक्चुअली, मुझे लगता है शायद यहाँ पे टीपी छोड़ के अगेन ही कैन गो फॉर मिड और बी, बट नहीं, कुछ अलग स्ट्रेटजीज के साथ यहाँ पे एंट्री जरूर देखने को मिला। बट केडी क्राउच से बीच यहाँ पे गाय तो को फिनिश ऑफ कर चुके हैं, पर स्टेकेस पे ऑलरेडी हमें खिलाड़ी मौजूद देखने को मिल रहे हैं, बट ही हैड नो आईडिया दैट इफ केडी क्राउच को फिनिश ऑफ किया जाएगा, और इसी के साथ वो आगे खिलाड़ी रहने वाले हैं और शायद वो सेव करने के लिए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द लो क्रेड्स। बट अगेन क्या वो सेव करने के लिए जाएंगे या फिर फाइट? ओके चलिए, ब्रीच आसानी से यहाँ पे स्पॉट करते हुए डैडी को फिनिश ऑफ किया जाएगा, एंड आफ्टर 12 राउंड्स 2-10 इज द स्कोर। यस, टीम एक्सटिंग डोडो को सिर्फ 3 राउंड चाहिए फिलहाल के लिए। टीम डायमंड यहाँ पे काफ़ी दिक्कत में नजर आते हुए, मोस्ट ऑफ द मैचेस जैसे आज के हमने देखे थे, आई बिलीव लाइक इट वाज द फर्स्ट राउंड नॉट फर्स्ट राउंड, okay, so your prediction is correct, I believe, but Team Diamonds will come back. That I still will believe see in for Team sure. Diamonds. Yes. We will see that for sure, but for now बहुत ही कमाल का प्रदर्शन as well एक्सटेंड डोडो के द्वारा देखने को मिलता हुआ। क्वालिफायर्स मैच है तो कहीं ना कहीं हमें वन साइडेड मैचेस जरूर देखने को मिलते हैं, बट अगेन इट्स काइंड ऑफ जब एक टीम फर्स्ट 7-8 राउंड जीत जाती है, देन आई थिंक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है उनके अंदर कि दे कैन फाइट फॉर इट, एंड दे लिटरली गो फॉर द लाइक द बीस्ट मोड। और वंस द टीम एक अच्छी टीम वो बीस्ट मोड पे चली जाए ना, तो कितनी भी अच्छी सामने टीम हो, दे लाइक हैव टू चेंज देयर प्लान और दे नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा बिकॉज दे हैव द नंबर्स एडवांटेज, और कहीं पे भी गेम्स में वो नंबर्स एडवांटेज ना हमेशा काम करता है। बट अगेन दैट वाज एन इनसेन यूसेज ऑफ द यूटिलिटीज। ब्रीच इसी के साथ फैंटम को फिनिश ऑफ किया गया, ब्रीच इज गोइंग फॉर द 3K 4K के लिए भी जा सकते हैं, ब्लाइंड किया गया है, पर उससे पहले ही यहाँ पे सेज ने डैडी वी का खेल जो है वो समाप्त कर गया है। विदाउट 2-11 इज द स्कोर, तो काफी जो है यहाँ पे वही चीज की बात कर रहा था कि वो कॉन्फिडेंस वो दिख भी रहा है गेम प्ले में, हाउ दे आर प्लेइंग, the way Breach is giving entry to his team, the way he is covering all the angles, and KD Crouch का वो हर एक स्पॉट जाके पहले अल्ट करके चेक करना, देन अगेन गिविंग एंट्री टू हिज टीम, इट इज वेरी क्रूशियल, एंड सेम गोस फॉर द सेंटिनल्स एज वेल। दो सेंटिनल्स इसमें हैं, एक्सटेंड डोडो ने लिया है, सो दैट इज वेरी क्रूशियल कि उनका यूसेज भी वो किस तरीके से कर रहे हैं। सो हमेशा आई से नॉट ऑलवेज अ डुएलिस्ट मेक्स यू विन द गेम, इट्स ऑलवेज समवन लाइक सेंटिनल और द Initiator, they make a very large impact because duelists are meant for just
जाओ चेक करो, मरना है तो मरो, बट यू जस्ट गेट द फिनिशेस एनी हाउ। बस बाकी और सारा काम जो है बाकी एजेंट्स बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, कि वो इन्फॉर्मेशन निकालना हो, स्मोक करना हो, जो भी जितने भी चीजें हैं। बट अगेन केडी क्राउच अगेन गोइंग फॉर द बैक स्टेप, यहाँ पे बिल्कुल चांस ही नहीं दिया जा रहा है। अगेन विद स्पेक्ट्रे एंड द ओडिन यहाँ पे बैक स्टेप करने की कोशिश, इसी के साथ साथ यहाँ पे वो पूरी तरीके से यहाँ पे ही जस्ट स्टक एंड ब्रिज गेट्स द ओम। दैट वाज इनसेन, दैट वाज समथिंग इनसेन टू वॉच। उन्हें पता था कि वाइन पे ऑलरेडी खिलाड़ी है, वॉल किया, ब्रीच ने अपना आफ्टर शॉट डाला और ओमेन का फिनिश मिल गया। सो दे नो वेयर द प्लेयर्स आर, और इसी कॉन्फिडेंस की मैं लगातार बात कर रहा हूँ। Like nobody will go to fight against a player जो कि A1 पे है। They will obviously try कि एक प्लेयर जाए, दो प्लेयर जाए, but they all did go and स्टेज ने वहाँ पे वॉल करके और ब्रीच ने आफ्टर शॉक से ही उड़ा दिया। So this is how like they are playing very easily, like वो आराम से वो ईज के साथ खेल रहे हैं। They are not pressurizing themselves and पूरा प्रेशर जो है यहाँ पे डायमंड स्पोर्ट्स के ऊपर आ चुका है। And I think somewhere they have also decided their feet. But again here we go, breach is defending his साइड विद दैट, यहाँ पे लगातार वो ब्लाइंड करने की कोशिश, बट नाउ ही इज इन बिग ट्रबल। बट जेट को काफी बहुत ही शानदार तरीके से निकाला है। दैट वाज समथिंग इनसेन टू वॉच बाय ब्रिज दिस टाइम। चलिए कुछ नया देखने को मिला, और इसी बीच इस साइड पे एंट्री जरूर करने की कोशिश रही थी, बट वल्नरेबल हो चुके थे ब्रीच। डैडी वी को भी मौका मिला था, और इस बीच एक 3v2 का सिचुएशन, ये राउंड जीता जा सकता है। फैंटम गेट्स केजे एज वेल, और ए साइड पे यहाँ पे जाने की प्रस्तुति। चलिए इस बार शायद ये तीसरा जीत आ सकता है आखिरकार। 9-3 हमें देखने को, लाइक 9-3 देखना चाहते थे हर कोई, पर वो 3 हो ही नहीं पा रहा था डायमंड्स के द्वारा। बट फाइनली शायद इस बार वो थर्ड राउंड जीता जा सकता है या फिर नहीं, दैट्स स्टिल अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज़ डिफॉल्ट इज इन फॉर्म एंड ही हैज got in. Exactly. Okay, it's a 1v1 situation again. And Reina is 1 HP. Okay. GG. Again, I was saying कि यहाँ पे क्या वो हमें 3 के देखने को मिलेगा या नहीं, that's still a question. मुझे लगा जरूर था कि शायद तीसरा जीत सकता है, but all 3 of them were at low HP. So that's the power of the Initiators and the Sentinels, but finally because 213 is the score. Like सोचो सबसे ज्यादा राउंड्स का डिफरेंस जो है हमें इस बार देखने को मिला है, like almost about 11 rounds का वो एडवांटेज लेके चल रहे थे। So that was quite insane, but look at the way they were playing. KD Crouch every time he gets his team the entry, as well as Breach too. बहुत ही कमाल का गेम प्ले देखने को मिला है overall by Extinct Dodo. Yes, exactly. Most of the matches जो हमने ऑब्जर्व किए बेसिकली फर्स्ट हाफ में जितने भी टीम्स ने निकाला है उन्हीं ने निकाला है। जो फर्स्ट हाफ में जिन्होंने राउंड लूज किया, लाइक 6-8 का जो राउंड का डिफरेंस जो क्रिएट हुआ था वो वैसे ही कंटिन्यू हुआ है, और जो टीम जो लीड पे थी वो विन किए बेसिकली। या बिल्कुल, देखिए क्वालिफायर्स है तो ऑब्वियसली वन साइडेड मैचेस ही रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। सो एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच for being here, for supporting your favorite team, and we will be right back guys tomorrow, जहाँ पे आपको सेमीफाइनल्स देखने को मिलेंगे, क्वार्टर फाइनल देखने को मिलेंगे। So guys, get ready for tomorrow because we will be back tomorrow with the same energy and the same intensity. Good night everyone. Good night everyone.